अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर रिवीजन क्लास का लेक्चर 2 है। भाई अब खामोश हो जाए, क्लास स्टार्ट हो गई है यार। इनको बता देना, बाद में पूछ लेना, मैं वो पूछ लेना बाद बता देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है सर, आज हमारा लेक्चर रिवीजन क्लास का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है हमारा लेक्चर लंबा हो जाए, इसके पार्ट 2, जैसे लास्ट में हमारे लेक्चर्स के 2 पार्ट चले गए थे, इसके भी 2 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, तो ये रिवीजन का दूसरा लेक्चर है यार। जब इसका घंटा हो जाए ना बता देना, दूसरा 2 पार्ट बनाएंगे इसके, ठीक है ना। वो क्योंकि लंबा लेक्चर ना, वो फिर बच्चा बोर हो जाता है। मैं जब ये सेल टैक्स पहले सेल टैक्स करवाता हूँ आज बच्चों को, जब ये खत्म हो जाए ना फिर दूसरा पार्ट बनाना, ठीक है। अलग अलग पार्ट बनाएंगे। अच्छा भाई, आज का हमारी क्लास का एजेंडा क्या है, इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, थोड़ी सी हमारी बैलेंस शीट क्या होती है, उनका थोड़ा सी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, और साथ हम क्या है सेल टैक्स देखेंगे, क्रेडिट सेल। अच्छा ये दोनों सेल, ये इधर से लेके ये एक ही चैप्टर है, सेल टैक्स, क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल और डेटर, जो हमने दो पार्ट के अंदर पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। ये एक ही चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे कंसेप्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हमारे पास टाइम बच गया तो हम क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ एरर को भी करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो ये भी करेंगे, नहीं तो फिर बाकी वाली चीज़ें हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर होंगी, ठीक है ना सर। चले सर, हम पहले स्टार्ट करते हैं सेल टैक्स से, ठीक है ना। अब क्या सेल टैक्स क्या है, सेल टैक्स भाई देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे किसके ऊपर भाई, आप लोगों के ऊपर, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा होता है उसके ऊपर, जो भी चीज़ सेल करता है उसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इस टैक्स के मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या है सर जी, इसको सेल टैक्स को क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं सर, गवर्नमेंट सेल टैक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सेल टैक्स कहते हैं ना सर जी। लेकिन बाकी इंडिया और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी क्या है, जीएसटी कहते हैं। उधर भी जीएसटी, वैल्यू एडिशन टैक्स, यूरो वाले साइड पे कहते हैं। इधर भी जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का वहां पे मतलब ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। पेपर के अंदर आ जाए कि भी आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स निकालें तो उसका मतलब है सेल टैक्स निकालना है, ठीक है ना। इस तरह का अगर वर्ड आ जाए, ठीक है ना। और दूसरा हमारा इसका दूसरा नाम और भी है जिसको हम कहते हैं वैट, ठीक है ना, वैल्यू एडिशन टैक्स। इसको क्या कहते हैं सर, वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो कि हमारे टैक्स के अंदर इसके नाम ये इस्तेमाल होते रहेंगे, ठीक है ना सर। तो ये क्या करता है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगाना होता है। गवर्नमेंट अगर टैक्स आवाम से कलेक्ट करने लग जाए तो गवर्नमेंट से पॉसिबल नहीं होगा भाई, किस किस बंदे से क्या करे जाके टैक्स लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट जो चार्ज रही होती है ना, ये टैक्स के पैसों के ऊपर चार्ज रही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना होता है, हर बंदे पे लगाना होता है, एक कंज्यूमर पे लगाना होता है, तो उसके लिए कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। फिर गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो सारे बिजनेस है, जितने भी बिजनेस हैं, उनको क्या करती है, उनको कमांड देती है कि भाई आप हमारे बिहार पे टैक्स कलेक्ट करें, ठीक है। हर जो भी आप जितनी भी चीजें सेल करें उसके अंदर हमारा एक जो उन्होंने स्पेसिफिक रेट बताया होगा, इस रेट के ऊपर क्या करें, हमारा टैक्स कलेक्ट करें। ये गवर्नमेंट के बिहार पे कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो बंदा भी सेल करता है, जो चीज भी सेल करेगा, अब हमने कोई चीज भी लेनी, मोबाइल लेना है, हमने ये रिमोट लेना है, हम कोई चीज खाने की लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स लिखा होता है कि नहीं होता। मीन्स की गवर्नमेंट ने हर चीज पे टैक्स लगा रखा है। टैक्स क्यों लगा रखा है, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये इसलिए क्या होता है, ये टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स, ये इनडायरेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, जो सेलर होता है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या कर रहा होता है, टैक्स को कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, चार्ज कर रहा होता है। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है ना। उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। जब भी आपने कभी कोई चीज परचेज की हो, है ना, परचेज आगे करते हैं तो ऊपर क्या है आपका, सारी चीजें लिखा होता है, नीचे जीएसटी लिखा होता है। वो मेन चीज जो हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल जो सेलर है ना, जो सेलर है ओरिजिनल अपनी सेल किस पे रिकॉर्ड करेगा, वो अपनी उस मेन वैल्यू के ऊपर, टैक्स से हटा के नेट वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। टैक्स के साथ वाली वैल्यू, टैक्स कलेक्ट तो करेगा लेकिन उसको आगे वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है। मीन्स कि आप अभी मैंने अगर सेल की है, मैं समझिए कि मैंने 500 की सेल कर रही है, ठीक है, 500 की सेल की, तो मैंने क्या किया, कस्टमर से मैंने रिसीव किए 520 रुपए। तो इसका मतलब है 20 रुपए मैंने क्या किया, मेरी सेल नहीं है, 20 पे मेरे पास टैक्स है। टैक्स क्या करना है, ये मैंने आगे उसको पे करना है गवर्नमेंट को। ये हमारा क्या होगा, लायबिलिटी होगी। जब आप टैक्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। आगे हम क्या है, आगे हम पे करके आते हैं। जब हम चीजें परचेज करते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। चलिए इसके ना 2 सिनेरियो हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, चीजें बेचते हैं और क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब हम चीजें परचेज करते हैं
चीजें जब परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हमारा उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। इसका दूसरा नाम ये भी है, इसको और ये भी कहते हैं टैक्स पेड। टैक्स क्या है? ये आपका टैक्स पेड है कि आपने क्या है, टैक्स पे कर रखा है, ठीक है ना। ये क्या है, आपने गवर्नमेंट को समझ लें कि गवर्नमेंट को आपने क्या कर रखा है, टैक्स पे कर रखा है, ठीक है। इसको टैक्स पेड भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मींस कि आपने परचेजेस की, जो चीज परचेज करेंगे आप तो रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल के ऊपर अपनी परचेज है ना, कि ओरिजिनल कास्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो आपने टैक्स पे किया होगा आगे से वो आप क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर देंगे, आपका रिफंडेबल होता है। टैक्स क्या होता है, आपका रिफंडेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपने फर्ज करें कि आपने परचेजेस की है भाई 100 रुपए की, लेकिन आप क्या किया सर जी, आपने कैश कितना पे किया, परचेज, इसके बाद हमारे परचेजेस आएंगे ना, कैश, ठीक है। आपने क्या किया सर जी, कैश कितना पे किया, कैश कितना पे किया 120, ठीक है। इसका मतलब है आपने 120 रुपए पे किए, लेकिन आपने चीज कितने की, 100 रुपए की परचेज की, तो उसके अंदर आपने क्या किया, 20 रुपए टैक्स दे रखा है। टैक्स मींस के इधर आपका क्या होगा, आपका एसेट होगा बिजनेस के ब्याह पे। ये हमेशा रजिस्टर्ड बिजनेस की बात करूं, रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए क्या होगा, आगे जो टैक्स वो पे करके आएगा वो उसका एसेट बन जाएगा, क्योंकि आगे उसने जब सेल करेगा तो वहां से टैक्स वो वापस ले लेगा, ठीक है ना। तो टैक्स क्या होगा, यहाँ पे जब परचेजेस करेंगे 100 रुपए की मैंने परचेजेस की, ठीक है, उसके लिए मुझे 120 रुपए देने पड़े, ठीक है। 100 की तो मेरे पास चीज आ गई है, ठीक है, जो भी चीज मैंने परचेज की, लेकिन 20 रुपए मैंने क्या किया, टैक्स पे कर रखा एडवांस के अंदर। ये मेरा क्या है, ये मेरा एसेट होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एसेट को डेबिट किया। अब क्या करेंगे, जब मैं दोबारा अपने ये चीजें मैंने क्या बना के फिर मैं जब दोबारा अपने बिजनेस के यहाँ पे बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर 100 वाली चीज 120 रुपए की बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं वही वाली चीज 100 की चीज बेचूंगा, कस्टमर से क्या करूंगा, 120 रुपए लूंगा, ठीक है। 20 रुपए उसके अंदर अलग से टैक्स ऐड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे क्या कर रखा है, टैक्स पे कर रखा है। तो इधर क्या करूंगा, टैक्स दोबारा उससे कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, जब हम चीजें परचेज करते हैं तो तब क्या करते हैं, परचेजेस के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, टैक्स पे करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए रिफंडेबल होता है, रिफंडेबल होता है। बाद में हमें क्या होता है, ये रिफंड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम जब सेल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम टैक्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, हम जब क्या करते हैं, सेल करते हैं तो क्या करते हैं भाई, टैक्स हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। टैक्स क्या करते हैं भाई, कलेक्ट करते हैं। अब हमने सेल की, मेरी ओरिजिनल के अंदर सेल कितने की है, ओरिजिनल के अंदर मेरी सेल 200 रुपए की है, फर्ज करें मेरी सेल 200 रुपए की है, ठीक है, लेकिन मैंने पैसे कस्टमर से 240 ले रखे हैं। कितना पैसे ले रखे हैं, 240, मीन्स कि उससे मैंने 40 रुपए क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, टैक्स लिया है। टैक्स ये मैं अपने लिए नहीं लेके बैठा, टैक्स मैंने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। गवर्नमेंट को कैसे पे करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा उधर मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो उनके साथ फिर हम क्या करते होते हैं, फिर इनका आपस में क्या करते हैं, नेट ऑफ करते हैं। तो ये क्या है सर जी, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हमारे दो होते हैं। इनपुट टैक्स किधर आता है, परचेजेस के ऊपर, जो टैक्स पेड होता है, जो हम टैक्स क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है। आउटपुट टैक्स किधर आता है, सेल के ऊपर, कि हमने क्या करना है, टैक्स आउटपुट टैक्स को सेल कलेक्ट भी करना, टैक्स को कलेक्ट करना को कहते हैं, ठीक है ना सर जी। सर पूछे सर, जो आमतौर पे मतलब सेल टैक्स लगा रहे होते हैं दुकान वाले, जी जी, तो वो मतलब 10-20 रुपए का या 15 रुपए का फर्क होता है जी। तो जब हम ऑन से जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो स्टॉक जहाँ पे आता है जी, वो हमें वो रेट की 50% मतलब डिफरेंस होता है प्राइस का। वो देखें, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं ना, कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इसके अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट उनको पकड़ सकती है, भी आप टैक्स क्यों ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वो तो फिर बिजनेसमैन या करप्ट बंदा है, ठीक है। वो बंदा ही ऐसा है कि वो फ्री के अंदर लोगों के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर प्राइस, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो मजबूरी देख रहे होते हैं। उधर एक किस्म की ना, जो गाड़ियों के मोटर व्हीकल से उतरते हैं ना ग्रीन एरिया के अंदर ना, उधर क्या करते हैं, वो मजबूरी के तौर पे, क्योंकि आपके पास उनके वही एक ही शॉप होती है, कहीं दूसरी कोई शॉप होती नहीं। इधर तो कंपटीशन बहुत होता है, अगर एक बंदा सही चीज नहीं दे रहा दूसरी शॉप पे चले जाते हैं, लेकिन उधर ऐसा नहीं होता। उधर तो आपको हर हाल में लेनी मजबूरी है, तो वो जितने की देगा हमें मजबूरन लेनी पड़ती है, वो मजबूरी करते हैं ना। उधर आप उसके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो जो टैक्स मेन है तो वो अकॉर्डिंगली है ना। अब ये नहीं कि जो चीज के ऊपर एक टैक्स बना हुआ है, गवर्नमेंट ने एक टैक्स रेट प्लान कर दिया, सेट कर दिया, तो आगे क्या कस्टमर को, बिजनेसमैन को चाहिए कि उतना ही टैक्स कलेक्ट करे जितना उसने गवर्नमेंट ने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ठीक है। वो सबके लिए बराबर होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ एरिया के, हाँ ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, हर कंट्री के अंदर मुख्तलिफ होता है। जैसे हमारा अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर सेल टैक्स 18% है, मीन्स कि अगर आपने क्या एक चीज परचेज की 100 रुपए की, वो आपको 118 रुपए की मिलेगी, ठीक है। 100 रुपए आपकी चीज की वैल्यू होगी, 18 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स आप पे कर रहे होते हैं,
ठीक है ना। दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर इंडिया, यूरोप वगैरह कहीं पे चले जाएं, उनका टैक्स रेट मुख्तलिफ होगा, ठीक है ना, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है ना सर। तो क्या होता है, ये हमारा होता है टैक्स। ये दोबारा बताइएगा। आउटपुट टैक्स, अभी इसकी एग्जांपल करवानी है, आगे एग्जांपल करवाने लगा हूं, चले बताता हूं। इसका ये है कि भाई हम जब किसी कोई चीज सेल करते हैं, ठीक है ना, सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेल के ऊपर टैक्स, सेल जब देते हैं ना, हम किसी बंदे को कोई इनवॉइस दी, सेल दी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी चीज भी देते हैं, साथ उसके अंदर टैक्स भी ऐड करके देते हैं, ठीक है ना। टैक्स हमारे काम का तो नहीं, हमारे मींस का हम अपने लिए तो नहीं ना कलेक्ट करते, गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेल के ऊपर हमारा क्या होता है, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मींस के टैक्स कलेक्शन, ठीक है। परचेज के ऊपर क्या होता है, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मींस के टैक्स पेड, आपने जितना टैक्स पे कर रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना होगा, इसका अगर हम नीचे सिनेरियो सुन लें, इसके अंदर होगा क्या सर, इनकी एंट्रीज क्या होंगी, पीरियड एंड के ऊपर हमारी क्या होंगी, पीरियड एंड के ऊपर जब हमने पूरा साल हमने क्या किया, या पूरा मंथ हमने क्या सेल परचेजेस करते रहे ना, पीरियड के एंड के ऊपर हम क्या देखेंगे, नेट ऑफ करेंगे, भैया हमने पूरे महीने के अंदर कितना टैक्स कलेक्ट कर रखा है, मींस कि जितना सेल की होगी ना, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज टैक्स कलेक्ट किया होगा ना सर जी, ठीक है। मींस कि 18% कलेक्ट कर रखा है सेल के ऊपर। अगर हमारी 500 की सेल होती है तो कितना परसेंट टैक्स बनता है, ठीक है। इधर एग्जांपल जो आपके सामने, उसी एग्जांपल के लेके चलते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है सर जी, हमारे पास क्या है, हम फर्ज करें कि हमने पूरे मंथ के अंदर हमने पूरे मंथ के अंदर परचेजेस की हैं, ठीक है ना, पूरे मंथ के अंदर परचेजेस की, जिसके अंदर हमारी क्या 100 रुपए की परचेजेस हुई है, जिसके ऊपर हमने क्या किया, 20 रुपए टैक्स पे किया, ऐसा है कि नहीं सर, ठीक है ना। और इसी सेम मंथ के अंदर हमने कुछ चीजें सेल भी तो की है ना सर। हमने सेल कितने की है भाई, हमने सेल किए भाई, हमने 200 रुपए की सेल की है, और हमने क्या 40 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, 40 रुपए का क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया। अब यहां पे अगर देखें, ये होता है हमारा टैक्स पेड। टैक्स पे कितना कर रखा है हमने, 20 रुपए। टैक्स पे कितना कर रखा है, परचेजेस के ऊपर 20 रुपए पे कर रखा है, ठीक है ना। अब टैक्स हमने कलेक्ट कितना कर रखा है, 40 रुपए। ये क्या टैक्स कलेक्ट है, टैक्स कलेक्शन है, वो 40 का रखा है। मींस कि आपको कितना मजीद पेएबल होगा, 20 रुपए, क्योंकि 20 रुपए तो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं ना, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रखा है, एक्स्ट्रा, तो वो आपने गवर्नमेंट को, आपके लिए लायबिलिटी होगा, पेएबल होगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको वो पे करना पड़ेगा, डन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आपकी लायबिलिटी होगा। तो यहां पे एक हमेशा याद रखना, लायबिलिटी कैसे, हम आउटपुट टैक्स अगर हमारा ज्यादा है इनपुट टैक्स से, ठीक है, हाँ, वो हमारा क्या, नहीं आउटपुट टैक्स, आउटपुट कलेक्ट कर रखा है, वो हमारा 40 है, ज्यादा है 20 से, तो हमारा क्या होगा, ये हमारी लायबिलिटी होगी, पेएबल होगा, ठीक है ना। ये क्या होगी, हमारी लायबिलिटी, ठीक है ना। आउटपुट कलेक्ट ज्यादा कर रखा है, पे कम कर रखा है, तो क्या होगा, ये हमारी लायबिलिटी होगी। क्या होगा भाई मेरे, हमारी ये लायबिलिटी होगा, ठीक है ना। अगर हमारा इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, ठीक है, इनपुट हमने क्या है, हाँ, हमने क्या कर रखा है, हमने पे ज्यादा कर रखा है और कलेक्ट कम कर रखा है। एग्जांपल मैंने अभी यहां पे चेंज कर दिया, 10 कर दिया, उधर 40 था ना, चेंज कर दी। तो इधर क्या किया हमने क्या फर्ज करेगा, हमने क्या पे कर रखा है 20 रुपए, ठीक है, और कलेक्ट कर रखा है 10 रुपए। तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट से हमारा रिसीवेबल होगा या रिफंड होगा, बाकी जो 10 एक्स्ट्रा हम पे करके बैठे हैं, ठीक है। ये सेल टैक्स क्या होता है, रिफंडेबल होता है, ठीक है। आपने जितना पे कर रखा है प्लस जितना आपने कलेक्ट कर रखा है, उनका आपस में नेट ऑफ, प्लस उनको नेट ऑफ करना है, ठीक है। पे करना और नेट ऑफ को क्या, जितना पे कर रखा है, जितना आपने रिसीव कर रखा है, उनको नेट करना है। अगर आपका रिसीव्ड ज्यादा है, आपने कलेक्ट ज्यादा कर रखा है, तो वो आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सर, यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा रिसीवेबल गवर्नमेंट से होगा, या फिर रिसीवेबल क्या, या हमारा क्या होगा सर जी, पेएबल टू क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको पता चल गया रिसीवेबल पेएबल का, ठीक है। थोड़ा सा आपको इनपुट और आउटपुट टैक्स का पता चल गया, ठीक है ना। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है, हमारा पेएबल क्या होता है, ठीक है। रिसीवेबल क्या होगा, अगर हमने ज्यादा पे कर रखा है तो रिसीवेबल होगा, ठीक है। पेएबल क्या होगा, अगर हमने ज्यादा कलेक्ट कर रखा है तो पेएबल होगा, बाकी वाला, है ना, जितना ज्यादा हमने कलेक्ट कर रखा होगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलें सर, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, एक आपको इक्वेशन लिखवाता हूं। यहां पे हमें ना सेल टैक्स मालूम करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, सेल टैक्स निकालना पड़ता है, ठीक है। सेल टैक्स लगाते किसके ऊपर है, सेल टैक्स हमेशा हम लगाते हैं नेट सेल के ऊपर, ठीक है ना। सेल टैक्स किस पे लगाते हैं, सेल टैक्स हम लगाते हैं नेट सेल के ऊपर। ये आपके सामने जरा मैं इक्वेशन लिखता हूं, ये वाली इक्वेशन आपने याद रखनी है, और हमेशा यही वाली इक्वेशन, जब भी आपने सेल टैक्स निकालना है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है और इसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है, इंशाल्लाह आपका जवाब सही आया करेगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, हम सेल टैक्स किस पे लगाते हैं,
सेल टैक्स नेट अमाउंट के ऊपर, नेट अमाउंट मीन्स कि जो आपकी मैं क्वेश्चन बनाता हूं। सेल टैक्स लगाने के लिए क्या होता है, हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक ना, कैलकुलेशन हमने क्या करना है, सेल टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या करना है, आपके पास नेट अमाउंट होगी, नेट सेल, ठीक है ना, नेट अमाउंट। नेट सेल मींस कि इसमें से क्या करना है, अगर कोई ये नेट सेल या नेट अमाउंट क्या होगी, इसमें से क्या करना है, आपने डिस्काउंट लेस कर देने, माइनस क्या करने भाई, आपने डिस्काउंट निकाल लेने। डिस्काउंट कौन सा वाला, डिस्काउंट अलाउड वाला। पेपर के अंदर दोनों डिस्काउंट दे सकता है, रसीद भी दे सकता है, अलाउड भी दे सकता है। अगर आपने सेल कर रखी है तो उसमें से क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड निकाल लेंगे, ठीक है ना, माइनस। और दूसरा हमारा होता है, हमारा दूसरा डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। बताता हूं सेटलमेंट क्या है, जी, सेटलमेंट डिस्काउंट। ये निकालने के बाद क्या होगा, ये आपकी आ जाएगी भाई नेट अमाउंट, ठीक है ना, नेट सेल आएगी। नेट सेल किसके बाद किसके आएगी, टोटल सेल। अब ये नेट सेल का हम क्या, नेट सेल इज इक्वल टू, इसमें से हम कर लेते हैं टोटल सेल। ये हमारी क्या होगी, नेट सेल कैसे आएगी, टोटल सेल में से क्या करना है, जो हमारी टोटल सेल्स है। हाँ, इसके अंदर कुछ हमारे रिटर्न हो गई हुई है, सेल्स रिटर्न है, तो वो भी क्या करना है, लेस कर लेनी है, ठीक है ना। अब क्या करना है, लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है ना, सेल्स रिटर्न होगी आपकी, उसके ऊपर भी क्या करना है, आपने क्या करना है, ये आपकी होगी नेट सेल, ठीक है। अगर ये आपकी टोटल सेल है, अगर हाँ आपका अगर रिसीवेबल के लेजर से लेके जा रहे हैं, फिर तो वो आपकी नेट ऑलरेडी होगी। ये मैंने बताया कि आपकी ये क्या है, टोटल सेल इज इक्वल टू, टोटल सेल नहीं, इधर हमने क्या करना है, नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस आपका क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड माइनस सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है, माइनस क्या होगा आपका, अगर सेल्स रिटर्न हुई है कुछ, ठीक है ना, तो ये बल्कि रिटर्न वाली, सेल्स रिटर्न वाली नहीं आएगी इधर, क्योंकि हम तो इनवॉइस दे रहे हैं उनको, सेल्स रिटर्न वाला नहीं आएगा भाई, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, नेट सेल के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या करना है, हम क्योंकि जब इनवॉइस देते हैं ना कस्टमर को, तो हम क्या है, टैक्स किस पे लगाते हैं, हमारे रिटर्न हो चुके होते हैं ना, बाद में इनवॉइस बनाते हैं। ये इनवॉइस बनाने, टैक्स की क्या हम इनवॉइस बना रहे हैं किस्म की, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, ये हमारी आएगी साजी नेट अमाउंट आएगी, ठीक है ना, क्या आएगी, नेट अमाउंट। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या होगा, इसके ऊपर नेट अमाउंट। अच्छा भाई, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, आपने क्या करना है, नेट अमाउंट हमेशा क्या होगी, नेट अमाउंट इज इक्वल टू हमेशा 100% होगी, नेट सेल जो कि हमेशा आपकी 100% के बराबर हुआ करेगी, हमेशा क्या हुआ करेगी, 100% के बराबर हुआ करेगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करनी है, अब इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होगी, मींस के कैसे हम टैक्स निकालते हैं, हमारे जो हमारी ग्रास अमाउंट कैसे आती है, मींस के हम क्या नेट अमाउंट प्लस सेल टैक्स इज इक्वल टू ग्रास अमाउंट, ठीक है। तो एग्जामिनर इनमें से कोई एक वैल्यू भी आपसे क्या करेगा, पूछा करेगा भाई, पूछा करेगा। अब यहां पे हमेशा से नेट अमाउंट को कितना रखना है, 100% पे रखना है, नेट अमाउंट को कितने पे रखना है, 100% के ऊपर, ठीक है। बाकी आगे वो बताएगा टैक्स कितना है, टैक्स फाइल करेगा। अगर हमारा 15% टैक्स है तो कितना बन जाएगी टोटल, मींस के ये हमारा कितना 115 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, 115 के बराबर होगा। ये परसेंटेज ना लिखना उधर, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे ये क्या होगी, 100 के ऊपर होगी। ये अगर टैक्स इतना है तो हमारे क्या होगा, ये 115 हो जाएगा टोटल। ये जो 115 है, जी, ये मतलब आपने टैक्स को लिखे ये ग्रॉस अमाउंट, ग्रास अमाउंट, वो कहता है ग्रास अमाउंट कैसे आएगी, मींस के नेट अमाउंट प्लस टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, टैक्स ऐड करते हैं ना, फिर ग्रास अमाउंट आती है हमारी, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमारे पास नेट अमाउंट होगी, उसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स ऐड करना है, टैक्स उसके अंदर ऐड किया तो टोटल अमाउंट जो जाके बनेगी वो हमारी ग्रास अमाउंट होगी, ठीक है ना। ये 115 क्या है हमारी, ये ग्रास अमाउंट है। अब इसके अंदर इक्वेशन किस तरह की हम बना रहे हैं, मींस के एग्जामिनर आपको क्या करेगा, कोई एक चीज बताएगा, या तो वो आपको टैक्स बताएगा, साथ उसका टैक्स का रेट भी बताएगा, ठीक है ना, या तो आपको टैक्स बताएगा या टैक्स का रेट भी बताएगा, या आपको नेट अमाउंट बताएगा। जो आपके पास अमाउंट गिवन हो, ठीक है, जो आपके पास अमाउंट, सबसे पहले ये जब आप टैक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो ये वाली इक्वेशन बनाया करनी है, ठीक है। जो आपके पास अमाउंट गिवन हो तो उस वाली अमाउंट को उसकी परसेंटेज पे डिवाइड करना है,
फर्ज करें एग्जामिनर ने क्या किया, आपको बता दिए भाई, आपको बता दिए सेल टैक्स, वो कहता है कि सेल टैक्स आपका है 150 रुपए, फर्ज करें, और उसने टैक्स रेट भी बता दिया, ठीक है ना, टैक्स रेट भी बता दिया। अब वो आपको कहता है कि मुझे ग्रास अमाउंट निकाल के दें। ग्रास अमाउंट कैसे निकालेंगे, मींस कि हमारे पास सेल टैक्स की अमाउंट पता है, हम क्या करेंगे, हमने 150 को उसकी परसेंटेज के ऊपर डिवाइड करेंगे, उसकी परसेंटेज के ऊपर मल्टीप्लाई जो हमें चाहिए होगी, ठीक है ना, जो हमें चाहिए होगी। अब डिवाइड 15 पे करें, मल्टीप्लाई क्या हमें चाहिए, ग्रास अमाउंट मांगता है तो क्या करेंगे, ग्रास से मल्टीप्लाई करेंगे 115, तो क्या जवाब आता है जरा बताएं, कैलकुलेटर निकालें सर, निकालें कैलकुलेटर अलाउ पेपर के अंदर, ठीक 1150 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ग्रास अमाउंट आ गई, ठीक है, टैक्स इनक्लूडेड टैक्स के साथ आ गई, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, ये टैक्स के साथ है, इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। अच्छा एग्जामिनर अभी आपके सामने ना कुछ सिनेरियो आने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ सिनेरियो आपके सामने है कि हर सिनेरियो की हमने क्या करनी है, ये वाली क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है, ठीक है ना। इक्वेशन बनाए, जो अमाउंट हमें गिवन होगी उसके परसेंटेज पे हमने उसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। आ जाए सर जरा, सवाल कुछ आपके सामने आने वाले, ठीक है भाई, आपके पास सवाल आ रहा है, सवाल पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहते हैं कि भाई रिटेलर सोल्ड गुड्स वर्थ कितना, 12,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स मींस कि इसके अंदर टैक्स नहीं है, ये नेट अमाउंट है। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या है सर जी, नेट अमाउंट है, मींस कि ये हमारी क्या है सर जी, ये 100% है, ये अमाउंट है, ये कितना, ये हमें हमेशा क्या, हमारी नेट अमाउंट हमेशा क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। उसके अंदर कहते हैं कि चार्ज 15% टैक्स। अब ये हम इसकी क्या सर जी इक्वेशन बनाया सर, हमारी क्या होगी, नेट अमाउंट प्लस सेल टैक्स इज इक्वल टू ग्रास अमाउंट, आ रहा सर जी। अब उसने हमें कौन सी अमाउंट बता दी हुई है, नेट अमाउंट, मींस के हमारे पास नेट अमाउंट ये 100 रुपए, ठीक है ना, 100 है ना सर जी, 100% होते हैं ना नेट अमाउंट, और सेल टैक्स उसने कितना 15% बता दिया प्लस 15, तो टोटल ग्रास अमाउंट कितना आएगी, 115, ठीक है ना। अब वो वहां पे आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, कहता है कि कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट और टोटल इनवॉइस अमाउंट जो कि ग्रास अमाउंट, दोनों चीजें आपसे पूछ रहा है। अब कैसे करेंगे, मींस कि हमारे पास नेट अमाउंट गिवन है, नेट अमाउंट को नेट अमाउंट की परसेंटेज पे डिवाइड करना, नेट अमाउंट की परसेंटेज कितना है, 100% है, ठीक है ना। 12,000 डिवाइडेड बाय 100, हमें टैक्स चाहिए तो मल्टीप्लाई कितने से, 15 से, टैक्स की परसेंटेज जो होगी ना उससे मल्टीप्लाई करें, क्या आता है जवाब, 1800। ये हमारे पास क्या आ गया, सेल टैक्स आ गया, ठीक है। दूसरा उसने हमसे पूछा है कि भाई आपने क्या करना है, ग्रास अमाउंट भी बतानी है, कैसे, हमारे पास क्या है सर जी, हमारे पास 1200 है, 12,000 मल्टी डिवाइडेड बाय कितना सर जी, डिवाइड कितने में करूं, हाँ डिवाइड, क्योंकि हमारे पास ये कास्ट गिवन है, कास्ट है सॉरी, जो नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट गिवन है, तो नेट अमाउंट पे ऊपर ही उसकी परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे, उसकी क्या, इसकी परसेंटेज क्या है, नेट अमाउंट की परसेंटेज कितना है, 100% है। नेट अमाउंट हमने क्या है कि नेट अमाउंट की 100 पे पड़ी हुई है, तो इसको इसकी परसेंटेज पे हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रास अमाउंट, तो ग्रास अमाउंट कैसे आएगी, कितना आ रही है सर, मल्टीप्लाई करें ना, हाँ सॉरी, जवाब क्या आ रहा है, 13,000, ये आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, जवाब आ रहा है, ठीक है। सिनेरियो 1, अगला सिनेरियो सर जी, एक और सिनेरियो, ठीक है ना, एक और सिनेरियो दूसरे के अंदर बताया सर जी, इधर क्या कहता है, अब यहां पे देखो इंक्लूसिव, जहां पे इंक्लूसिव आएगा मींस के वो क्या, कौन सी होगी आपके पास, ग्रास अमाउंट होगी, तो मींस के फिर क्या होगा, आपने ग्रास अमाउंट की परसेंटेज पे उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहां पे आगे एग्जांपल हम दूसरे के अंदर कहते हैं कस्टमर पेड 6,000, ठीक है, फॉर ए पीस ऑफ फर्नीचर, उसने क्या कहता है इंक्लूसिव सेल टैक्स, इसके अंदर सेल टैक्स है, ये हमारे पास कौन सी सर जी, ये ग्रास अमाउंट है, कितना है अभी हमारे पास 6,000, ऐसा है कि नहीं सर जी, ग्रास अमाउंट 6,000 है ना सर। अच्छा भी वो कहते हैं कि इसके बाद हमारा क्या होगा, हमारे पास नेट अमाउंट प्लस टैक्स, अब क्या कहता है टैक्स कितना 20 है, 20 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेट अमाउंट क्या होती है, तो 100 ही होती है, तो इसका मतलब ये अमाउंट कितने में पड़ी हुई है, 120 पे पड़ी हुई है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको 120 पे डिवाइड करेंगे, इसको कितने में डिवाइड करेंगे, 120 पे, क्योंकि हमारे पास ग्रास अमाउंट गिवन है, जो अमाउंट हमें जो गिवन होगी हमने उस पे उसको डिवाइड करना होगा,
ठीक है, पिछले वाले सवाल के अंदर क्या था, पिछले वाले सवाल के अंदर उसने हमें क्या दी, उसने हमें नेट अमाउंट दी, तो हमारे पास नेट अमाउंट की परसेंटेज पे उसको डिवाइड किया। जो आपके पास अमाउंट गिवन होगी आपने उसको उसकी अमाउंट से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। नहीं समझ आई? इस वाले सवाल के भी अभी कंफ्यूज हो गए। हाँ, जब देखे ना यहां पे नहीं, इधर इधर ग्रास अमाउंट से हम सीधा सीधा नहीं जा सकते, इस वाले से सीधा सीधा जा सकते हैं। अगर आपने टैक्स निकाला ना, आपकी नेट अमाउंट है, उससे सीधा सीधा आप टैक्स निकाल ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इक्वेशन समझा रहा हूं, जो दूसरी हमारी ग्रास अमाउंट होगी उस पर हम डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं जा सकते। मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं समझा रहा हूं कि ये आप खुद कह रहे हैं कि सर जी ये हमारे पास पड़ी है ग्रास अमाउंट, इसके अंदर टैक्स शामिल है, मींस के ये 100 पे नहीं पड़ी, टैक्स शामिल करके पड़ी है। टैक्स कितना है, टैक्स वो कहता है 20% है, तो मींस कि ये कितना पे पड़ी है, 120 पे पड़ी है ना। नेट अमाउंट तो 100 पे होती है ना सर जी, तो उसके अंदर टैक्स ऐड होता है तो ग्रास अमाउंट आती है ना सर जी। तो ये कितने पे पड़ी है, 120 पे पड़ी है, ठीक है। अब हमें अगर नेट अमाउंट चाहिए तो इसको 120 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो और जो चाहिए हमें क्या, कौन सी जो हमें चाहिए होगी उसकी परसेंटेज के साथ, अगर ये चाहिए इसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चाहिए होगी तो इसकी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। घूम गए। अब ये देखें, अब आपके पास क्या है जी, टैक्स हम कैसे निकालते हैं हमारे पास, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको नेट अमाउंट दिया करेगा, नेट अमाउंट को हमेशा 100 ही अज्यूम करना है, ठीक है ना। ये तो हमें पता है नेट अमाउंट 100 ही है। आप कहते हैं सर एग्री सर, नेट अमाउंट हमेशा क्या हुआ करेगी 100, एग्री। अब ये टैक्स की उसने बता दिया, टैक्स मींस के नेट अमाउंट प्लस टैक्स ऐड करके हमारे पास ग्रास अमाउंट आती है ना सर, नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना उसने ग्रास अमाउंट दे दी, ये वाले ग्रास अमाउंट की वैल्यू दे दी। अब उससे हम क्या करेंगे, रिवर्स वर्किंग करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना जो अमाउंट आपको गिवन होगी उसकी अमाउंट पे उसको डिवाइड किया करेंगे। यहां पे ग्रास अमाउंट है तो ग्रास की जो उसकी परसेंटेज उस पर डिवाइड किया, ठीक है ना। अगर हमारे पास यहां पे नेट अमाउंट होती तो नेट की हम 100 पे डिवाइड करते। अगर इस सवाल के अंदर हमारे पास टैक्स की अमाउंट होती तो क्या 20 पे डिवाइड करते। नहीं समझ आ रही, इक्वेशन की समझ आ गई। अब इसका क्या आता है सर जी, हमारे पास क्या है सर, वो कहता है आपको टैक्स चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें, क्या 1000 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको वो कहता है कि आपको सेल चाहिए, मींस के 6000 तो हमारे पास ग्रास अमाउंट है, ग्रास अमाउंट को ग्रास की उसकी परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे ना सर, ये 120 पे पड़ी है, मल्टीप्लाई हमारे सेल कितना 100 की चाहिए तो कितना जवाब आता है इसका 5000 आता है, तो ये हमारे पास 5000। ये जो इधर से निकला हुआ है इस तरफ से सारा ये टैक्स है। हाँ टैक्स है। अब देखो ऐड करके देखो किस पे आपने ये इस वाले जवाब, इसका जवाब क्या है सर जी, ये जो आपने इसको कैलकुलेट, क्या जवाब इसका 6000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 50 20 है ना सर, सेल टैक्स 20 है ना, 50 नहीं करना ना सर, 1000 बनता ना, 1000 ये हमारा टैक्स आ गया है, ठीक है। हमने नेट अमाउंट में निकाले, नेट अमाउंट हमारे पास 5000 आती है, ठीक है ना। टोटल जो हमारे पास ग्रास अमाउंट है, ग्रास अमाउंट कैसे आती है, नेट अमाउंट प्लस सेल टैक्स। अब देखो इनको 5000 प्लस 1000 करके देखो 6000 ही आता है कि नहीं आता। अगला सिनेरियो, एक सिनेरियो अगला, महबूब आप घूम गए इधर, नहीं समझ आई, कंफ्यूज हो गए क्यों भाई। देखे ना इस सिनेरियो, मैं कोई फार्मूला कोई नहीं मिक्स किया, मैंने चीजें आपको सारी बताई हैं कि भाई आपके पास अगले सवाल के अंदर, अगले सवाल में तो है समझ आ जाएगी, जरा एक दो प्रैक्टिस करेंगे ना सवाल में समझ आएगी। अच्छा अब यहाँ पे कहता है कि मैन्युफैक्चरर के सेल्स इनवॉइस कितनी, उसकी नेट वैल्यू, ये नेट वैल्यू है कितना 900 पे, 9000 क्या नेट वैल्यू, मींस कि नेट वैल्यू कितने पे होती है, नेट वैल्यू को हमेशा 100 कंसीडर करना, हमेशा 100 कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 100% पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। कितने पे पड़ी है भाई, 100 पे पड़ी है, ठीक है ना। तो इसके बाद कहता है कि सेल टैक्स चार्ज कितना सा जी, ये सेल टैक्स उसने बता दिया 1530 उसने टैक्स बता दिया, ठीक है। वो कहता है कि भाई इधर क्या करें, आप कहते हो ग्रास अमाउंट भी निकालें और टैक्स पेएबल बाय द कस्टमर, टैक्स पेएबल जो कितना है वो भी निकालना है, टैक्स निकालना है ना, ग्रास अमाउंट सिर्फ निकालना है, इनको तो प्लस कर देंगे ना, ठीक है। नेट अमाउंट उसने बता दी, नेट अमाउंट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रास अमाउंट। ये कितना था जी हमारे पास 9000 प्लस 1500 है ना सर जी, 1530, ये कितना बन जाएगी 10,530। ये हमारे पास उसने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया, ठीक है ना, सीधा सीधा पूछा कि नहीं पूछा, ठीक है। अगले सवाल के अंदर आए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जरा प्रैक्टिस करेंगे ना, चीजें इंशाल्लाह सही समझ आ जाएंगी। अच्छा भाई इसके अंदर कहता है कि शॉपकीपर क्या कहता है, रसीट
टोटल शो टोटल रसीद अमाउंट कितना सर जी 23,600 टोटल अमाउंट उसने ले रखी है, ठीक है ना। तो क्या है गुड्स हुज प्राइस कितना सर जी एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स कितना 20,000 है। अब टोटल अमाउंट क्या है सर जी, सेल जो है ना टोटल सेल 23,600 पे हुई है, ठीक है। उनकी क्या है सर जी नेट अमाउंट कितना है सर जी 20,000 है। तो कहते हैं कैलकुलेट द सेल टैक्स। अच्छा सेल टैक्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, ये हमेशा सेल टैक्स रेट उसका रेट पूछ रहा है ना सर जी, सेल टैक्स का रेट पूछ रहा है, ठीक है ना। रेट निकालने का फॉर्मूला ये है सेल टैक्स रेट, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं भाई। सेल टैक्स रेट इज इक्वल टू हम क्या करेंगे भाई, हमारे टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, टैक्स आ जाएगा। सेल टैक्स की अमाउंट तो नेट कर लेंगे ना। अब ये देखो 23,000 टोटल है, 23,600 है, माइनस कितना करेंगे ये 20,000 क्योंकि सेल हुई है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा दूसरा हमारा टैक्स ही है ना सर जी। हाँ ये 23 ग्रास है, ये 23,600 ग्रास पे पड़ी है। 20,000 हमारे पास नेट अमाउंट है, ठीक है। ग्रास अमाउंट कैसे आती है, टैक्स ऐड करके ग्रास अमाउंट आती है ना सर जी, ठीक है ना। ग्रास अमाउंट कैसे आती है, टैक्स ऐड करके। मींस अब हमने क्या करना है, ग्रास अमाउंट से अगर नेट अमाउंट निकालेंगे तो टैक्स आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कितना आता है 3600 आता है, 3600 हमारे पास टैक्स क्या है टैक्स अमाउंट है। अब ये टैक्स अमाउंट को हमने 3600 को डिवाइड किस पे किया, 20,000 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, कितना आता है 18% रेट आ गया। नहीं समझ आई। एक और सिनेरियो, नेक्स्ट सिनेरियो। आगे हमारे कुछ सवाल और भी आएंगे कि जिसके अंदर ना इनपुट आउटपुट टैक्स में वो दिया होता है तो वो उधर घुमाता है, ठीक है ना। करवाता हूं, चलिए सर इसका बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है, आप मुझे बताएं इसका क्या क्या निकालना क्या है। कहता है कि सेल टैक्स चार्ज ऑन द परचेज आइटम 2500, सेल टैक्स अमाउंट है। सेल टैक्स कितना उसने 2500 चार्ज करके, ये क्या है सर जी टैक्स अमाउंट है। एग्री सर, ये टैक्स अमाउंट है। अच्छा एट द रेट ऑफ 25, टैक्स का रेट भी उसने बता दिया। कैलकुलेट द क्या कहता है एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स मींस के ग्रास अमाउंट, सॉरी नेट अमाउंट। एक्सक्लूडिंग क्या मतलब है, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट हमें करनी है और हमें क्या करना है, हमें ग्रास अमाउंट भी मालूम करनी है। ये दो चीजें मालूम करनी है, कैसे निकालेंगे। इक्वेशन बना ले सर, इक्वेशन बना लें। कैसे बनाया करेंगे, नेट अमाउंट प्लस सेल टैक्स प्लस टैक्स से लिखो काफी है, टैक्स इज इक्वल टू जी अमाउंट, ग्रास अमाउंट। डन सर। अब हमारे पास क्या किया, उसने टैक्स बता दिया 26% है, 25 बता दिया। हमें पता है नेट अमाउंट कितने में पड़ी होती है 100 पे, मींस कि ये तो हमारे पास 100 ही होगी। ये प्लस 25 होगा तो कितना हो जाएगा टोटल सेल 125 इज इक्वल टू 125। अब हमारे पास अमाउंट कौन सी गिवन है, टैक्स की गिवन है। मींस के टैक्स की अमाउंट को टैक्स की परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास 25 है ना उसकी परसेंटेज। अब टैक्स की अमाउंट हमारे पास कितना है सर जी, हमारे पास अमाउंट गिवन है सर जी टैक्स की कितना बताया उसने 2500 हमारे पास गिवन है, क्योंकि ये किसकी अमाउंट है, ये टैक्स की अमाउंट है, तो उसको उसकी अमाउंट पे डिवाइड करेंगे ना सर, कितने से 25 पे। अब हमें जो चीज चाहिए निकालें सर, क्या चाहिए सर। अगर आपको नेट सेल चाहिए, नेट सेल कितना 100 है ना सर जी, 100 वाले चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आता है 10,000 पूरा आता है, ठीक है। अगर आपको कहता है कि भाई आपको क्या चाहिए, ये हमने क्या निकाली, ये नेट अमाउंट निकाली है। अगर आपको कहता है ग्रास अमाउंट निकाले तो फिर कैसे निकालेंगे, ग्रास अमाउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे 2500 डिवाइड किस पे करेंगे, 2500 डिवाइडेड बाय ग्रास उसकी टैक्स की अमाउंट के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 125। क्या आता है जवाब, ये आपके पास 1250 आ रहा है, 12,500 ये आपके पास क्या है टोटल अमाउंट आ रही है। अब देख लें टैक्स आपका 2500 है ना, इसके अंदर भी देख लें टैक्स 2500 है तो आपकी 10,000 की सेल हुई है, मींस के 2500 इधर से 12,500 में निकालते टैक्स की अमाउंट भी आ जाएगी। इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ी सी इक्वेशन का पता चल गया है भाई, जो अमाउंट आपके पास गिवन हो ना उसको उसकी परसेंटेज पे आपने डिवाइड कर देना है। इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन के अंदर क्या करना है, जो अमाउंट गिवन है उसको उसकी परसेंटेज पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जवाब आ जाएगा ना सर, ठीक है। नेक्स्ट सर एक सवाल और, जरा प्रैक्टिस इसकी ज्यादा कर लें ताकि आपको अगर टेक्स्ट कहीं से भी पूछे ना आप समझ आ जाए।
ये कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड शेयर कर दूंगा। चले सर इसका बता दें, इसका ये आप करें कैलकुलेट करवाएं सर, जल्दी से करें कैलकुलेट, मुझे नहीं पता इसका। क्वेश्चन नंबर 6 निकालें सर, जरा कैलकुलेट करें ना सर जी। इसने सीधा पूछ लिया है, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स है, ये नेट अमाउंट है, टैक्स से मल्टीप्लाई कर देगा, ये सीधी वाली थी, ये सीधा सवाल था, ये तो कैलकुलेटर पे भी आ सकता था, ठीक है ना। अच्छा ठीक है उसने 10% है ना, हाँ 1500 आएगा ना सर। अच्छा ये सीधा था, अगला सवाल 7, इसके अंदर क्या कहता है, अमाउंट 15,000, ये वाला करें आप, इंक्लूसिव सेल टैक्स वाला, जरा निकालें सर, इसका क्या जवाब आता है सर, लिख के करें ना जरा, रजिस्टर निकाल ना, अलाउ है पेपर के अंदर भी, एक देंगे आपको, एक पेज मिलेगा, करें सर, इसका जवाब निकालें। क्वेश्चन 7 के कर रहे हैं हम। अच्छा टैक्स क्या निकाला आपने, टैक्स का 3,750 निकाला है, ठीक है, और क्या निकाला है, नेट अमाउंट 11,000, 15,000 ही होगी, आया कैसे पता है आपको, फार्मूला कौन सा लगाया है हमने, क्या हमें ये वाली अमाउंट गिवन है, क्या है, ग्रास अमाउंट गिवन है ना सर जी हमें, ठीक है। अब इसकी क्या है सर जी, हमें टैक्स की परसेंटेज भी गिवन है, टैक्स का बताया उसने 25% है, 25%, मींस कि ये वाली अमाउंट हमारे पास 125 पे पड़ी हुई है, ये 15,000 ना 125 पे पड़ी है ना सर, ग्रास अमाउंट है ना सर, ऐसा है कि नहीं, या कोई न्यू बात कर दी मैंने, हजम होती है सर, हजम हो रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये हमारे पास जो 15,000 पड़ा है, मैं कह रहा हूं कि यार ये वाला 15,000 जो पड़ा है उस किस पे पड़ा हुआ है, 125 पे पड़ा हुआ है, एग्री करते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि हमें क्या, अगर 100 वाली चाहिए होगी तो 125 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कितने 25 वाली चाहिए होगी 125 से डिवाइड करेंगे, 25 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। गलत आ रहा है, क्यों गलत है, इक्वेशन हमेशा आप लोगों ने इक्वेशन से करना, ये भाई ने किया है तो भाई ने किया है ना, इक्वेशन क्या होगा, नेट अमाउंट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रास अमाउंट, ठीक है ना। हमारे पास टैक्स कितना 125 है, सॉरी टैक्स कितना 25% है, उसने बता दिया टैक्स कितना सर जी 25 है, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास उसने ये वाली अमाउंट बता दी, ठीक है। नेट अमाउंट कितना होती है, ये तो हमेशा 100 रुपए ही होती है, तो ये वाली कितने पे पड़ी हुई है 125 पे, नेट अमाउंट को हमेशा किस पे 100 पे रखना है आपने, हमेशा 100 पे रखना है, ठीक है। अब क्या आएगा सर जवाब, अब मुझे बता दे हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली पड़ी है, ये भाई के कैलकुलेशन पे ठीक नहीं, डिवाइडेड बाय करें 125, मल्टीप्लाई करें 25, क्या जवाब आता है, तो हमारा सेल टैक्स भाई आता है 3,000, भाई आप लोगों ने पता नहीं किधर से कर लिया है, हमारा सेल टैक्स कितना आता है, इसलिए तो कहता हूं लिख के किया करें, लिख के नहीं करेंगे जवाब गलत आएगा, ठीक है ना। अब इधर कितना बता है 12,000 सॉरी, ये निकाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं, निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। कैसे 12 निकालें, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 12,000 आपके पास आ जाएगी, भाई लिख के करेंगे तो गलत नहीं आएगा, अगर लिख के नहीं करेंगे तो गलत आएगा। एक दो दफा ना इक्वेशन को लिख लिया अगर, जब आपका ना यूज टू हो जाए ना दिमाग, फिर आपने क्या करना है, फिर अकॉर्डिंगली उसको लेके चलना है, डन सर। थोड़ा सा पहले लिख के किया करें, क्लियर हो गया। एक सवाल और कर लें, आज सारे कर लेते हैं, जरा टैक्स आपका पक्का हो जाए, टैक्स के अंदर मसला ना है बच्चों को, ठीक है भाई। अच्छा भाई इसका बताएं सर, इसका 8वां सवाल कर दें। वो कहता है कि आपके पास क्या है सर जी, ए ट्रेडर सोल्ड गुड्स, ये कितना 8,000 एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, इसके अंदर सेल टैक्स नहीं है, नेट अमाउंट पड़ी हुई है। अच्छा एंड चार्ज दा क्या है सर जी, सेल टैक्स चार्ज किया उसने 1,360 रुपए, ठीक है। वो क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल सेल वैल्यू इंक्लूडिंग सेल टैक्स, इसको ऐड कर देंगे उसके अंदर। हाँ ये क्या, ये सर हमारे पास नेट अमाउंट पड़ी है प्लस हम टैक्स ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये जो है ना टैक्स ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ग्रास अमाउंट, डन सर। ये तो सीधा सवाल था, क्लियर है, आगे चलें। हाँ टोटल सेल कहता है, टोटल सेल वैल्यू आपकी कितना, सेल वैल्यू आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आप। अब आपके पास नेट अमाउंट गिवन है, अब ये देख रहे हैं 1,360
डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट गिवन है, नेट पे अमाउंट करते हैं ना, फार्मूला भी लिखवाया है 8000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना 17%। ये आपका टैक्स रेट आ गया। ठीक है, हमने क्या करना है, टैक्स अमाउंट को किस पे, नेट अमाउंट पे डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो टैक्स रेट आ जाएगा। ठीक है, टैक्स अमाउंट और डिवाइडेड बाय क्या है सर जी, डिवाइडेड बाय आपकी नेट अमाउंट। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका क्या आ जाएगा, टैक्स रेट आ जाएगा। अभी अभी लिख के बताया था ना टैक्स रेट का। टैक्स रेट क्या होगा सर जी, टैक्स अमाउंट, टैक्स पेएबल जितना होगा, टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय आपका क्या होगा 100। ठीक है, अब अगर यहां पे तो उसने क्या किया, नेट अमाउंट दे दी, अगर नेट अमाउंट ना देता है ना, वो कहता है ये ग्रास अमाउंट है, ये टैक्स पड़ा हुआ है ना, अगर वो कहता कि ये ग्रास अमाउंट है, ये वाले फायदे करें, वो कहता है कि ग्रास अमाउंट है, मींस के इसके अंदर टैक्स शामिल है। ठीक है, और ये क्या है सर जी, ये टैक्स की अमाउंट है, तो फिर वो अगर कहे कि टैक्स रेट निकाल तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको क्या नेट अमाउंट बनाएंगे, मींस के टैक्स उसमें से निकालेंगे, माइनस करेंगे, फिर वो नेट अमाउंट आएगी, उसको किस पे, फिर इस वाले टैक्स वाली अमाउंट को उस पे डिवाइड कर देंगे, नेट अमाउंट के ऊपर। घूम गए। तो मींस के टैक्स रेट का हमेशा आपको फार्मूला आना चाहिए। टैक्स रेट का निकालने का क्या है सर जी, टैक्स अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट। अगर आपके पास ग्रास अमाउंट है तो पहले उसको नेट अमाउंट पे लेके आया करेंगे। नेट अमाउंट पे कैसे लेके आएंगे, टैक्स लेस कर लेंगे उसमें से। ठीक है ना, टैक्स ऐड होता है ना, टैक्स ऐड होता है तो ग्रास अमाउंट आती है ना, फिर अगर ग्रास से नेट पे आना पड़े तो टैक्स लेस करना पड़ेगा, टैक्स को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। डन। अगला सवाल, इसको करें, इसके अंदर क्या कहता है, करे हर शाबाश, आप नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं करवाए। कहता है कि क्लाइंट के अंदर क्या कहता है, टोटल अमाउंट चार्ज टू द क्लाइंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस 18,000 उसने दे दिया, वाइल द फी फॉर द टैक्स एक्सक्लूडेड। अच्छा, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स कितना, 15,000। क्या कहता है कि भाई, एक कहता है कि टोटल अमाउंट चार्ज टू द क्लाइंट ऑफ कंसल्टेंसी फी आर 18,000 वाइल द फी फॉर द सर्विस एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स 15,000। ठीक है ना, 3,000 सेल टैक्स की अमाउंट है, कैलकुलेट का क्या करना है आपने, हाँ वो उसमें से क्या करना है आपने, 3,000 टैक्स निकालना है। ठीक है ना, परसेंटेज भी निकल आएगी ना सर जी, 3,000 पे डिवाइड किससे करेंगे, 15,000 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, टैक्स रेट भी आ सकता है, आपकी सारी चीजें आ सकती हैं। क्लियर है भाई। इधर ग्रास अमाउंट कौन सी है, 18,000 ग्रास मींस के उसके अंदर टैक्स शामिल है। ठीक है, नेट अमाउंट कौन सी है, 15,000 टैक्स निकाल के। ठीक है, टैक्स रेट निकालने के लिए हमें नेट अमाउंट फिर चाहिए होती है। ठीक है, नेट अमाउंट चाहिए तो टैक्स की अमाउंट चाहिए होती है, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हम टैक्स रेट निकाल लेंगे ना। ठीक है, आगे चलें, हो गया। अच्छा अभी करना है, ये सवाल ना लिखे, सवाल मैं भेज दूंगा आपको सारे, मुझे लगा सारे सवाल लिख रहे हैं, साथ चीजों को नोट कर रहे हैं। अच्छा चले आगे, अगला सवाल, क्वेश्चन 10। अभी इनपुट और आउटपुट टैक्स की बात करें ना, कितना पेएबल होगा गवर्नमेंट को, कितना रिसीवेबल होगा, उसके उस पर अभी प्रैक्टिस करवानी है। इसका निकालें सर, पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नेट अमाउंट, नेट प्राइस ऑफ द गुड्स। नेट अमाउंट चाहिए हमें 100% वाली चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, कितना दे दिया उसने, 18% दे दिया, मींस कि ये 118 पे है, 118 पे है ना 900। ठीक है, हमें 100 वाली चाहिए, ये हमारे पास 18 है, आ जाएगी ना सर। नेट 5,000 है और ग्रॉस 5,900 900 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई, 118 क्योंकि हमारे पास टैक्स चार्ज, सॉरी टैक्स अमाउंट है, ये टैक्स अमाउंट है, मुझे लगा कि ये नेट अमाउंट, वो ग्रास अमाउंट पड़ी, ये टैक्स अमाउंट है। मल्टीप्लाई हमें क्या चाहिए होगा, ये हमारे पास क्या है सर जी, ये हमारे पास ये 18% है। ठीक है ना, ये 18% है भाई, गलत कर रहे थे हम। ठीक है, रेट भी उसने दे दिया, अमाउंट पड़ी हुई 18 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना, 100, हमारे पास ये आ जाएगी, हमारे पास प्राइस आ जाएगी, कितना आ रही है, 5,000। ठीक है, ये नेट अमाउंट है। अभी क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि भाई हाँ टैक्स अब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब इसी तरह आपने जब भी आपका टैक्स है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट नहीं करना, आपने कोशिश करनी है पहले कुछ दिन के लिए जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, लिख के किया करें। लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे तो सही जाएगा, वरना जवाब गलत होगा, वरना जवाब गलत आएगा। जैसे अभी हमारे भाई ने 3700 निकाला था, 3,000 बनता था, है ना, लिख के नहीं किया ना सारी चीज, जवाब तो ठीक था लेकिन गलत ही था ना।
पता नहीं क्या कर दिया। चले सर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स है, नेट अमाउंट है, टैक्स आपका 17% है, आ जाएगा सर, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। ये नेट अमाउंट है। अब उधर सवाल के ऊपर लिख दिया करें भाई, नहीं ये तो नेट अमाउंट है, मीन्स कि ये तो 100% है। नेट अमाउंट हमेशा 100 पे लेनी है, ठीक है ना। नेट अमाउंट कितने 100 पे पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी आपने कार्ड निकाला, 4,250 क्या क्या आता है सर इसका कैलकुलेटर? टैक्स अमाउंट, टैक्स कितना आता है सर जी? 4,250। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसी चीज आ रहा है तो अंग्रेज तो बनना है। 250। अब हमारे पास क्या है? नेट अमाउंट कितना सर? 29,000। सर नेट हमारे पास चलिए लॉस है ना, ये नेट पड़ी, बल्कि ग्रास तो हमारे पास ये नेट है भाई। चलिए लॉस बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा आप ग्रास बता रहे हैं, कितना है? 29,250। अब ये इनको प्लस करेंगे, वापस करेंगे तो ये 25,000 बन जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास नेट अमाउंट है। तो हमारे पास क्या है? कस्टमर के पास ये जा रही होती है ग्रास अमाउंट, ठीक है ना। टैक्स उसके अंदर शामिल होता है। टैक्स हमारा क्या, हमने ऐड किया, ठीक है। नेट अमाउंट हमारे पास गिवन थी, हमारे पास क्या है सर जी? डन सर, क्लियर है। अगली एग्जांपल कर लें, इसके अंदर क्या कह रहा है? इनक्लूसिव सेल टैक्स, इसका काम हमने कर लिया, ठीक है। पीडीएफ भेजूंगा इसको, फिर आपने कर लेना, सॉल्व कर लेना है। डन, ठीक है। अगला सवाल 13 वाला, इसके अंदर कुछ न्यू है? सेम है सर। चलें सर, कुछ सवाल हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं, पार्ट बी के अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है? अब इसके अंदर हमारे इनपुट और आउटपुट टैक्स हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना है और कितना हमारा रिसीवेबल होगा, वो जरा उसमें निकालने, ठीक है ना। पेएबल कितना होगा, रिसीवेबल कितना होगा, जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वर्किंग वही होगी, सारे के सारे हमें टैक्स निकालना पड़ेगा। अब जो हमने इकट्ठा कर रखा है और जितना हमने पे कर रखा है उनको नेट करेंगे, जो हमारा होगा पेएबल होगा या रिसीवेबल होगा, ठीक है ना। अब आपके सामने ये सवाल आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहता है कि इनपुट टैक्स पेड बाय द बिजनेस ऑन इट्स परचेजेस, कितना? 5,000 उसने पे कर रखा है, इनपुट टैक्स पे किया 5,000, ठीक है ना। ये टैक्स पेड है, ठीक है। अब क्या कहता है? ड्यूरिंग सेम मंथ क्या कहता है? बिजनेस सोल्ड गुड्स कितना? 40,000 की भेजी, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, मींस के टैक्स कलेक्ट कितना कर रखा है वो उसका नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, सेल टैक्स वो 15% है। अब मुझे पहले टैक्स कलेक्ट कितना किया? सेल के ऊपर जो कहते हैं ना टैक्स कलेक्ट होता है 6,000 है। कैसे निकाला सर जी? वही वाली इक्वेशन इधर भी आएगी। कैसे सर जी? हमारे पास नेट अमाउंट प्लस क्या सर जी? टैक्स इज इक्वल टू ग्रास अमाउंट, ठीक है। अब नेट ये 40,000 हमारे पास नेट अमाउंट है ना सर जी, ठीक है। ये 100 रुपए पड़ी है, ठीक है। कितना टैक्स कितना है? 15%, 115 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय कितने पे करेंगे भाई? डिवाइड किस पे करूंगा 40,000 को? 100 पे भाई देख लेना किस पे करना है। लॉस हुई है ये तो सही है, 115 पे 100 पे करेंगे। हाँ तो ठीक है ना, 100 पे ही करनी है ना डिवाइड। भाई ग्राफ मैं आपको बुला रहा हूँ, आप इक्वेशन देखे ना, हमारे पास नेट अमाउंट पड़ी है ना, 40,000 नेट अमाउंट है, टैक्स इसके अंदर नहीं है ना सर जी। नेट अमाउंट को 100 पे डिवाइड करना है ना सर, तो इसको 15 पे टैक्स तो नहीं ना, टैक्स तो निकालना है अभी हमने, टैक्स तो निकालना है, ठीक है ना। टैक्स निकालें सर जी, अब मल्टीप्लाई टैक्स निकालेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 13,000, सॉरी 6,000, 6,000 पूरा, 6,000 आ गया। अब हमने क्या कर रखा है? पे कितना कर रखा है? 5,000, मीन्स का हमारा टैक्स पेड कितना है? 5,000, टैक्स पेड 5,000 है। हमने कलेक्ट कितना कर रखा है सर? 5,000 है। और कलेक्ट हमने क्या है? कलेक्ट कितना कर रखा है? 6,000। तो हमारा क्या होगा? 1,000 हमारा क्या होगा? पेएबल होगा। 1,000 हमारा क्या होगा? पेएबल होगा। एग्री? मानते कि नहीं मानते सर जी? ठीक है, 1,000 हमारा क्या होगा? पेएबल होगा। इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को इनपुट टैक्स कहते हैं, जो कलेक्ट कर रखा है, सॉरी जो हमने क्या कर रखा है? पे कर रखा है। नीचे वाले क्या कहते हैं? टैक्स क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास नीचे क्या आ गया सर जी? पेएबल। ऊपर मैंने एग्जांपल बताई थी ना सर जी, ऊपर मैंने एग्जांपल बताई थी, मैंने कहा सर जी अगर हमारा इनपुट से आउटपुट ज्यादा होगा तो पेएबल होगा, बताया था ना ऊपर। इनपुट से आउटपुट ज्यादा होगा तो पेएबल होगा, अगर इनपुट से आउटपुट कम होगा तो रिसीवेबल होगा, ठीक है ना। ये ऊपर बताया ना सर जी।
देखा ना सर जी, हमारी कौन सी है ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ रही है इसमें, ये वाली आ रही है। आउटपुट ज्यादा है, ये कितना है 6000 है, ठीक है ना। ये इनपुट कितना है 5000 है, तो हमारे पास क्या होगा 1000 आपका पेएबल होगा। ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। क्लियर सर, जरा नोट्स को इनको अपने देख लेना है। चलें सर अगला सवाल करवा दें, क्वेश्चन नंबर 12 करवाएं सर। जरा करें आप जरा इसमें लगाएं, जान लगाएं। लिख क्या करें, मुझे वो पूछ क्या रहा है कि कितना आपने क्या गवर्नमेंट से पेएबल कितना, नेट अमाउंट पेएबल निकाला है, रिसीवेबल या पेएबल, 1800 का रिसीवेबल, तो कितना सर जी आउटपुट कितना है। 5000। आउटपुट मीन्स कि जो हमने कलेक्ट कर रखा है, अच्छा आउटपुट सर जी आउटपुट 7000, आउटपुट कितना है 7000। 200। इनपुट है 5000, इनपुट हमारा जो हमने पे कर रखा है 5000। इनपुट पे कर रखा है, इनपुट का मतलब हमने पे कर रखा है, टैक्स पे किया है, ये ऊपर वाला हमने कलेक्ट कर रखा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा उधर, क्योंकि उधर इनपुट या आउटपुट टैक्स देगा, या आपको क्या क्या कह सकता है, या आपको क्या इनपुट या आउटपुट का वर्ड दे सकता है, या आपको ये भी कहता है आपने टैक्स इतना पे कर रखा है, इतना रिसीव कर रखा है, ठीक है ना। आउटपुट जो है ना हमारा, ये हमने क्या करना है, हमने कलेक्ट कर रखा है, सेल पे लगा है ना, सेल हम करते हैं ना, आउटपुट क्या हमने कलेक्ट करते हैं, सेल पे हम टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जो सेल पे टैक्स लगाते हैं, इनपुट जो परचेजेस पे लगता है टैक्स, ठीक है ना। तो कितना हमने इनपुट क्या किया, कम है हमारा इनपुट, तो ये कितना आता है 1800। 1800 क्या है पेएबल है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या टैक्स जमा ज्यादा कर रखा है, तो हमने क्या टैक्स पे थोड़ा कर रखा है, तो जो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बनेगा वो हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट को पेएबल होगा, ठीक है, हमारी लायबिलिटी होगा। डन सर, ठीक है, आगे चलें। घंटा हो गया, लेक्चर का पार्ट अभी तो ये खत्म तो हो जाना सर, ये क्या कर रहा है भाई। अच्छा भाई नेक्स्ट करवाया सर 13 भाई, टैक्स वाला एरिया कुछ कवर हो गया है, चीजें हो जाएंगी क्लियर इंशाल्लाह। पेपर में जिस तरह भी घुमाएगा आप सवाल कराएंगे, ठीक है ना, घूमना नहीं है, इक्वेशन आपने लिखनी है और जवाब आपके सामने होगा। इसका करवाएं सर 13 का, इसमें क्या निकालना है हमने, दोनों पे निकालने पड़ेंगे, उससे कोई दिया सर। परचेजेस 25,750 क्या निकालना है, वो कहता है इनपुट टैक्स परचेजेस, आउटपुट टैक्स आपका क्या होगा, उसके बाद नेट टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट, सारी चीजें निकालनी है। आउटपुट है वो हमारा 0 आउटपुट कितना आ रहा है, ये है सर जी एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये हम परचेजेस की टैक्स इनके अंदर भी नहीं है, इनका भी टैक्स लगाएंगे, इनके अंदर भी टैक्स नहीं है, ठीक है। पहले इसका क्या टैक्स निकाला है, 3750। इसके ऊपर 15% है टैक्स, परचेज के ऊपर 15% है, सेल के ऊपर 20% है। अब रेट उसने चेंज कर दिए, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनेगी, हमारे पास क्या होगी, अब दो बनेगी सर इक्वेशन इसके अंदर, ठीक है। ऊपर वाले का कितना कितना टैक्स बनता है, उसके अंदर टैक्स नहीं है, 25,000 के ऊपर कितना टैक्स आएगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे 125, क्योंकि परचेजेस हमारे पास टोटल टैक्स के साथ आएंगे ना सर जी, ये टैक्स के बगैर पड़ी हुई है, कितना आती है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ टैक्स निकालना ना हमने, तो मल्टीप्लाई 25 से कर दे, 25% से क्या आता है सर 15% है। 50, हाँ सॉरी 15 है भाई, 15% है, 15% है, ठीक है। 15% के साथ मल्टीप्लाई क्या जवाब आता है 3750। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा इनपुट है, पे है, पेड है सर, ये इसको क्या कहते हैं इनपुट, ठीक है। आउटपुट कितना है सर 45,000 पे हमने क्या किया, अब डायरेक्ट भी उसको निकालेंगे तो एक्सक्लूडिंग है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं रेट, ठीक है ना। अब 100 पे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 20 से, कितना आता है, परसेंटेज हटा दिया भाई 7,000, तो भाई क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन से, 45,000 डिवाइडेड बाय
कितना, अब क्या कितना लिखो, 9,000। 9,000। हमने ये क्या सर जी, हमारा ये टैक्स कलेक्ट है, मीन्स कि हमने क्या करना, आउटपुट है। अब बताए, मुझे बताएं आउटपुट ज्यादा है कि इनपुट ज्यादा है? आउटपुट ज्यादा है, मीन्स कि कलेक्ट ज्यादा कर रखा है, तो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है ना। पेबल कितना होगा सर जी? 5,000 पेबल करंट कितना होगा? 5,250। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट करें सर, अगला सवाल करवा लें। जी ऊपर करना है सर, नोट कर रहे हैं साथ साथ। पेबल ही आ रहा है, किसी में तो ऐसे आ ही नहीं रहा। रिसीवर होगा जहां पे हम क्या देखते हैं, आगे आगे शायद आ जाए, बढ़ा देंगे। अगला सवाल करें, हो सकता है बढ़ जाए। आपने अपना कंसेप्ट अप्लाई करना है ना सर, कंसेप्ट अप्लाई करना है। अगर देखो आपका अगर टैक्स आपने पे ज्यादा करा है, कलेक्ट कम कर है जी, अगले सवाल में शायद आ जाए, अगले सवाल में शायद आ जाए, नहीं तो एक एग्जाम्पल अपनी बना लेंगे। इसी में भी है, नीचे वाले में, नीचे वाला करें ना 14 वाला, इसमें करेंगे, इसमें शायद रिसीवेबल आएगा। 7,200 आउटपुट से और रिसीवेबल मार्जिन 3300। क्या बात है सर ये दोनों पे 18% हो रहा है। हाँ, टैक्स उसने बता दिया, दोनों पे 18% ही है, ठीक है। इधर इधर उसने क्या किया, परचेजेस 10,000 की है और सेल 40,000 की है, ऐसा ना, सेल कर रहे हैं ना 40,000 की। यस, अब क्या करना है, सेम ड्यूरिंग क्या क्या कहते हैं, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स। अब इसके अंदर टैक्स नहीं है, परचेजेस क्या है सर जी, ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा, इनपुट टैक्स पेड ड्यूरिंग परचेजेस फॉर द, ये ऊपर टैक्स है 10,000। हाँ ठीक है ठीक है, ये 10,800 टैक्स पे कर दिया हमने, यहाँ पे उसने टैक्स अमाउंट बता दी, टैक्स आपने पेड कर रखा है इतना, ठीक है ना। ये परचेजेस नहीं है, परचेजेस के ऊपर जो जितना टैक्स है वो टैक्स पे किया, शाबाश, ठीक है। अब हमें क्या है, टैक्स पेड की अमाउंट हमारे पास आ गई, टैक्स क्या करना है, टैक्स जो दूसरा हमने कलेक्ट किया वो वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या सर जी, 40,000, 40,000 कितना आता है, ये हमारे पास क्या है सर जी, टैक्स, टैक्स कलेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है सर जी, टैक्स कलेक्ट, आप इसको लिख लेते हैं, टैक्स पेड कितना है सर जी, 10,800, कलेक्ट कितना है, मीन्स के बाकी जो हमारा क्या होगा, ये रिसीवेबल होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमारा एसेट है, रिसीवेबल। रिसीवेबल एसेट होता है ना सर जी, करंट एसेट होता है, ठीक है। कितना आ रहा है, 3600, ये 3600 आ गया हमारा, ये हमारा होगा रिसीवेबल, ठीक है। इसको एसेट भी कहते हैं। और वो पिछला हमारा क्या था, वो पेएबल था, लायबिलिटी है, ठीक है ना, लायबिलिटी है। क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। किसी तरह भी आपको एग्जामिनर घुमा सकता है सवाल के अंदर, नहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए अभी आपको, क्योंकि आसान लग रहा है। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल रह गया, चले 15 वाला सवाल करवा दें। अब टैक्स आसान लगने लग गया है, अब आसान लग रहा है सर टैक्स, या अभी मुश्किल लग रहा है? ठीक है, अभी निकाल लेंगे सारे। अब तो आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना सर, शुरू। मुझे फाइनल अमाउंट बताएं, इनपुट कितना है सर? 8,100, ठीक है। आउट इनपुट दूसरा आउटपुट कितना है? 2700 है। अच्छा जो, अब ये नेट क्या है सर जी, पेएबल है कि रिसीवेबल है? कौन बताएगा, पेएबल है कि रिसीवेबल है? इनपुट पेड होता है, इनपुट पेड होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास रिसीवेबल है 2700, ये हमारे पास एसेट है। एक किस्म का क्या है सर जी, एसेट है। भाई अब तो कंफ्यूज नहीं हुआ ना सर, अब तो चीजें क्लियर होगी ना, टैक्स के बारे में 100% ओके हो गया। नेक्स्ट चलें सर, आगे चलें, थोड़ी सी इसकी थ्योरी। अब इंशाल्लाह इसका कोई मसला, ये मैं आपसे ये सब ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। जो हमारे जो टैक्स के हमने जो कैलकुलेशन किया ना, तो इंशाल्लाह ये आपके पास रहेगा, बार बार जब आपको पता चले भी करना कैसे, ये मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो आप अगला पार्ट बना दें सर, बल्कि इसकी जरा कितना हो गया है, घंटे से रहता है, 10 मिनट अगर मिल जाए तो इनको थ्योरी थोड़ी सी गो थ्रू करवा दूं, एक ही इसके आ जाए सेल टैक्स की। जरा थ्योरी हम कर लेते हैं।
ठीक है ना सर। ये थ्योरी आपने वैसे भी पढ़ी हुई है, थोड़ी सी चीजें बतानी है। हम क्या कर रहे हैं, इनवाइस देख रहे हैं, ठीक है। इनवाइस के ऊपर क्या क्या चीजें होती है भाई, इनवाइस हमने क्या, इनवाइस होती क्या है, जो हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर जो हम सेल किसको, अपने कस्टमर को देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे ग्रास अमाउंट, इसके अंदर जो जो चीजें होती है वो हमने देखनी है। आपसे एमसीक्यू में सवाल पूछ सकता है कि इनवाइस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को जरा ध्यान से देखना है, ठीक है भाई। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पैसे में दे, ठीक है ना। इसके थ्रू आप क्या, एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पैसे, जिसको हम क्या कहते हैं, इनवाइस कहते हैं। अच्छा भाई, ये सेल इनवाइस होती है, इसके ऊपर क्या सा जी, कंपनी का नाम होता है। किसका नाम होता है भाई, मेरे कंपनी, जो सेलर होते हैं, ठीक है, जिसने सेल किया सर जी, कंपनी का नाम है सर, इंफॉर्मेशन है। और इसके अंदर उनकी क्या एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस है। रेसिपिएंट, जिसको हम सेल कर रहे हैं, उसका एड्रेस है, उसका नाम है कंपनी का, ठीक है, उसका एड्रेस है साथ, ठीक है। इसके अंदर क्या है सर जी, इनवाइस नंबर, जैसे बिल नंबर होता है किस्म का, ठीक है, इनवाइस नंबर है। जैसे आप लोगों ने कभी फी पे की हो, उसके ऊपर लिखा होता है आपका रसीद नंबर जो होता है, इसका भी होता है, ताकि वो मिक्स ना हो जाए चीजें, या सर्च करने में आसानी हो, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, डेट भी होती है, ठीक है। परचेज ऑर्डर मीन्स कि आपने क्या है, कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा, उसकी परचेज ऑर्डर आईडी भी होती है, ठीक है। ये सर्च करने के लिए या कंफर्म करने के लिए, भाई वेरीफाई करने के लिए भी, हाँ बंदे के पास सही जा रही है कि नहीं जा रही, सही, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारे पास ये आईडी भी होती है, ये यूनिक सी होती है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है, आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बहुत सारे कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया होगा, आप वाला प्रोडक्ट हमें दे दें, ठीक है ना। हर कस्टमर के आपका जो ऑर्डर नंबर होगा वो अलग अलग होगा, परचेज नंबर जो होता है, ठीक है। परचेज नंबर या ऑर्डर नंबर जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग यूनिक सा होगा। ऐसे तो मिक्स हो जाएंगी चीजें सर, ठीक है ना सर। इसके बाद क्या होता है, कस्टमर अकाउंट नंबर होता है। ये भी आपका क्या है, कस्टमर का, ये भी एक किस्म का क्या अकाउंट नंबर के हर का, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दी थी कि हम खाना खाते हैं तो टेबल नंबर जिस तरह का होता है हमारा, ठीक है ना। नहीं जी, कल इनवाइस, ये इनवाइस ही आपके सामने, नहीं ये आपके सामने, ठीक है। अकाउंट नंबर होता है, ठीक है ना सर। कस्टमर का ये भी अलग अलग, हर कस्टमर का अलग अलग होता है। ऑर्डर नंबर अलग अलग होता है, अकाउंट नंबर भी अलग अलग होता है, हर बंदे का अपना अपना अकाउंट नंबर होता है, ठीक है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे हम आसान अल्फाज के अंदर कहते हैं कि हर चीज का अलग अलग लेजर बनता है, ठीक है। इसी तरह हर बंदे का भी, हर कस्टमर का भी अलग अलग हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब इसके अंदर क्या होता है सर जी, इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही होती है, प्रोडक्ट कोड आ रहा होता है, डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, क्वांटिटी आ रही होती है, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखनी है, एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना जी। इसके अंदर क्या है सर जी, इसके अंदर प्राइस पर यूनिट भी आ रही होती है, नेट अमाउंट भी आ रही होती है, ठीक है, नेट अमाउंट। इसके अंदर हर चीज की अलग अलग समरी आ रही है। टर्म्स ये होती है, जो टर्म्स होती है, ये आपने क्या किया, अगर कस्टमर को उधार पे सेल कर रखी ना, क्रेडिट सेल कर रखी, उसके अंदर आपने कुछ टर्म्स भी सेट की होंगी, भाई आपने 30 दिन के अंदर आपने पैसे देने, 15 दिन के अंदर पैसे देने, 20 दिन के अंदर, ठीक है। वो टाइम उसके अंदर इनवॉइस के अंदर मेंशन करते हैं, भाई ये वाला इनवॉइस क्या करना है, इतने दिन तक आपने क्या करना है, हमें पैसे भी देने, ठीक है ना। ये क्या होगी सर जी, आपकी ये नेट डेज होते हैं या टर्म डेज जिनको हम कहते हैं, ठीक है ना सर जी। अच्छा, इसके अंदर सर जी हमारे क्या होते हैं, हमारे टोटल सेल भी आ रही होती है, ठीक है, जिसपे हमारे ये टोटल सेल क्या होती है, नेट अमाउंट है, जिसको हम गुड्स टोटल का हुआ, ये हमारी नेट अमाउंट है, ठीक है। उसके अंदर हमारे क्या सेल टैक्स ऐड होता है, प्लस सेल टैक्स क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या इनवॉइस की टोटल अमाउंट आ रही होती है, ठीक है ना। ये इनवॉइस की टोटल अमाउंट क्या होती है, ये ग्रास अमाउंट है, ठीक है ना। ये नेट, ऊपर वाली नेट अमाउंट थी सर, नीचे वाली क्या है सर जी, ग्रास अमाउंट है, ठीक है ना। मीन्स का हमेशा याद रखना, एग्जामिनर सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई सेल टैक्स नेट अमाउंट के अंदर ऐड होता है, फिर ग्रास अमाउंट आती है, ठीक है ना। अगर ग्रास अमाउंट से नेट अमाउंट की तरफ आना हो तो क्या करेंगे, सेल टैक्स को लेस करेंगे उधर से, एग्री, ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा, इसके अंदर कुछ हमारे ये ENT भी, E&E भी होता है, इसके अंदर होता है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, ठीक है। आपके एरर या ओमिशन वगैरह है तो वो क्या है, एक्सपेक्ट हो सकते है, उसको चेंज भी किया जा सकता है बाद में, ठीक है ना। ये भी, इसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें आ रही होती है, ठीक है ना सर। अब इसके क्या होता है, की एलिमेंट क्या है सर इनवॉइस के अंदर, हेडर होता है, हेडर के अंदर क्या हमारी बिजनेस की अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह आ रही होती है, ठीक है। और क्या होता है सर जी, रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन भी आ रही है, उसका एड्रेस, उसका नाम आ रहा होता है, ठीक है। इनवॉइस नंबर आ रहा होता है, डेट आती है सर जी, परचेज ऑर्डर नंबर आता है कि नहीं आता सर जी, ठीक है। उसके बाद अकाउंट नंबर आता है सर जी, प्रोडक्ट कोड, अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट है उनके मुख्तलिफ कोड होंगे, वो कोड भी आ रहे होंगे, प्रोडक्ट कोड भी आता है। डिस्क्रिप्शन आ रही होती है सर जी, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस पर यूनिट भी आ रही होती है, ठीक है ना, यूनिट प्राइस भी आ रही होती है। नेट अमाउंट आ रही होती है, टैक्स जो हमने क्या किया, सेल टैक्स अमाउंट उसके अंदर आ रही होती है, क्योंकि टैक्स हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके उसके अमाउंट 960 आ रही है ना सर जी, ये देखें टैक्स की अमाउंट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, टैक्स की अमाउंट भी आ रही होती है।
टोटल इनवॉइस इस एंड के ऊपर जो ग्रास अमाउंट है हमारी, वो भी इसके अंदर क्या है, इसी इनवॉइस के अंदर होती है सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट टर्म्स डेज कौन से होते हैं, टाइम गिवन फॉर द कस्टमर टू मेक पेमेंट, कि आपने कब तक ये कस्टमर को जो सेल की थी कब तक आपने पेमेंट करनी है, ठीक है ना। वो वाले डेज भी आते हैं, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, जो भी एक इसकी बिजनेस की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग। अकाउंट नंबर ये परचेज ऑर्डर, ये कि कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया होगा, कोई आपका ऑर्डर नंबर, जैसे जाते हैं ना हम, आपका क्या कोई टोकन लग जाता है, बैंक में जाते हैं ना सर जी, आप टोकन लेके बैठे होते हैं, वो एक किस्म का आपका ऑर्डर नंबर है, टोकन लेके बैठे हैं, ठीक है ना। फिर जब आपकी बारी आएगी आपको आपकी चीज मिल जाएगी, या आपकी जब बारी आएगी, जब आपका टोकन आएगा। ऑर्डर नंबर भी इसी तरह है, एक कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर किया, उसका नंबर है भाई 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे उसको क्या ये चीजें देनी है, ठीक है। तो वो एक किस्म का ऑर्डर नंबर है, भी किस नंबर पे इसने बंदे ने हमसे ऑर्डर किया था, ठीक है। अकाउंट नंबर क्या होता है, अकाउंट नंबर उस बंदे की अपनी प्रोफाइल होगी, हमारे पास एक अकाउंट बन जाएगा, लेजर बना होगा, प्रोफाइल होगी, उसके अंदर सारे उसकी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, ठीक है ना। क्लियर है ना सर जी। अच्छा, इसके अंदर सेल्स विद टैक्स, सेल टैक्स के साथ हमारी क्या है, टोटल सेल जो ग्रास अमाउंट है वो भी आ रही होती है, आ रही नहीं आ रही होती सर जी, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेल टैक्स क्या होता है। सेल टैक्स हमारे पास क्या है सर जी, सेल टैक्स एक परसेंटेज है, चार्ज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, जो हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं उनके ऊपर क्या है, टैक्स चार्ज किया जाता है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू क्या है ये इम्पोज किया जाता है, ठीक है। या फिर टैक्स अथॉरिटी, जैसे हमारे पास टैक्स अथॉरिटी है हमारे पाकिस्तान में, कौन सी, FBR, ठीक है, ये टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है ना। FBR जो है ना, फेडरल बोर्ड गवर्नमेंट जो है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना सर जी, FBR, तो ये क्या है, ये टैक्स लगाती है, ये टैक्स अथॉरिटीज हैं, या गवर्नमेंट कर सकती है खुद, या कोई उन्होंने अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है ना। खड़ी सी आप उसकी हवा निकालते है ना सर, आप भी गुस्सा लगाते हो उस पर, ठीक है ना। अच्छा सर, इसके अंदर क्या होता है और क्या है, इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज का, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इसके नाम मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट इसके नाम हैं, जैसे क्या है भाई नाम इसका, वैट है सर जी, ये यूरोप के अंदर हम क्या, वैल्यू एडिशन टैक्स, यूरोप वगैरह साइड के ये क्या होता है, GST, पाकिस्तान में GST गवर्नमेंट क्या सर जी, जनरल सेल टैक्स होता है, ठीक है ना। अगर हमारे क्या करें, अगर दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके देखें तो उधर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से आ रहा होता है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स के नाम से, ठीक है। ये हमेशा क्या होगी, ये टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, जो कंपनी क्या होगी, टैक्स कलेक्ट तो सारे करेंगे, सॉरी कलेक्ट कौन कर सकेगा, जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी, ठीक है ना। हमेशा रजिस्टर्ड कंपनी ही टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक है, जो रजिस्टर नहीं उसको आप टैक्स नहीं पे कर सकते, ठीक है। मोस्टली आजकल पाकिस्तान के अंदर सारे बिजनेस छोटे मोटे सारे भी क्या है सर जी, रजिस्टर्ड है, ठीक है। फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि आपकी छोटी सी शॉप है, परचून की छोटी सी आपकी जनरल स्टोर है, वो रजिस्टर नहीं है, अब वो बंदा क्या करेगा, जब टैक्स लेके आएगा ना पिछली चीजें, वो टैक्स पे करके आया होगा, आगे से फिर उतने की वो चीज दे रहा होता है, टैक्स कलेक्ट भी हो रहा होता है, वही ना रजिस्टर नहीं, जो नॉन फाइलर रजिस्टर नहीं है, ठीक है। जब रजिस्टर होते हैं हमारे पाकिस्तान में, जो रजिस्टर होते हैं इनको क्या होता है, NTS टेस्ट वो मिलता है, NTS नंबर जो मिलता है, NTS मीन क्या नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है ना, वो मिलता है, जैसे हमारा ID कार्ड नंबर होता है, रजिस्टर होता है, जो बच्चा रजिस्टर हो जाता है नादरा के अंदर उसका ID कार्ड नंबर होता है कि नहीं होता, इसी तरह बिजनेस के भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर हो जाते हैं, जब वो फिर टैक्स भी कलेक्ट कर होते हैं, वो गवर्नमेंट से रिफंड भी कर सकते हैं ना सर जी। रजिस्टर होगा ना, गवर्नमेंट को सारे अपने दिखाएगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, भाई मैंने इतना टैक्स क्या किया, मैंने पे कर रखा है पीछे परचेजेस का, ठीक है, सेल क्योंकि मैंने थोड़ा सा मैंने क्या कलेक्ट कर रखा है, तो बाकी मुझे रिफंड करें। रजिस्टर होगा तो रिफंड कर पाएगा, रजिस्टर नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहेगा आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा हमारे पास, हम आपको कैसे बात मान लें, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, रिफंड नहीं ले सकता जो रजिस्टर नहीं होगा। जी सर आपका सवाल। फूड अथॉरिटी ये कि उसके अंदर ये होता है कि मैं आपकी क्वालिटी सही है, क्वालिटी बेकार नहीं है, मींस कि जैसे दूध लेने जाते हैं ना, तो फूड अथॉरिटी वाले उसको मेक श्योर करके आते हैं भाई ये वाला बंदा जो ट्रस्टेड पर्सन है, ये दूध के अंदर कोई मिलावट नहीं करता, ठीक है। वो या फूड हम लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया, वैसे हमारी इससे हट के है ना, लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि हमारी क्या होता है सर, इस्लामाबाद के अंदर हमने सुना था कि वहां पे लोगों को मटन की जगह पता नहीं क्या खिला रहे हैं, है ना सर, वो क्या बोल रही सर, जो भी था ना सर जी, अब जो भी था ना, वो देखो वो क्या थे, वो ट्रस्टेड पर्सन नहीं थे, ठीक है ना। इस तरह फ्रॉड कोई करना चाहे तो कर भी सकता है, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर सर, आगे आ जाए सर जी अपने, क्योंकि हमारे पास टाइम रिवीजन क्लास के अंदर थोड़ा टाइम होता है, हम इधर उधर की बातें नहीं ज्यादा कर सकते, ठीक है, ज्यादा टाइम के अंदर ज्यादा चीजें करनी होती है। अच्छा, आउटपुट टैक्स हमने पढ़ा सर, क्या होता है, जो सेल पे आता है। आउटपुट टैक्स हमारे क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है। इनपुट टैक्स क्या होता है, पेड, ठीक है ना, ये क्या होता है, पेड होता है। आउटपुट क्या है हमारा, कलेक्शन है।
ठीक है, इनका हमने नेट ऑफ करके अगर हमारा क्या होगा, हमारा अगर आउटपुट हमारा ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी होगा हमारी, क्या होगा सर जी, हमारी लायबिलिटी होगी। ठीक है, अगर हमारा आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा है तो हमारा क्या होगा सर जी, वो हमारा एसेट होगा, करंट एसेट होगा। ठीक है ना सर, ये चीजें सारी इसके अंदर लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा। क्लियर सर जी। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया है कि आपने हमेशा क्या करना है, आपने नेट अमाउंट को हमेशा क्या करना है, 100 कंसीडर करना है। नेट अमाउंट को हमेशा किस पे, 100 पे रखना है। ठीक है, उसके बाद बाकी वाली जो भी आपको अमाउंट चाहिए, आपको उसने टैक्स की रेट बताया होगा, ठीक है ना, उसको आपने इक्वेशन बना लिया करनी है, उस पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे इस वाले एग्जांपल की क्या, इसकी क्या बनाएंगे सर जी, हमारे पास 200 है सर जी, ये हमारे पास क्या 200 क्या है सर जी, कास्ट हमारे 200 है, 20% ग्रास अमाउंट 240। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मींस हमारे पास नेट अमाउंट प्लस टैक्स इज इक्वल टू ग्रास अमाउंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे टैक्स 20 है, ठीक है, नेट अमाउंट कौन सी, ये 100 होगी, ये मींस कि हमारे पास 120 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपने उसको क्या करना है, जवाब कर देना है। जो भी आपको अमाउंट गिवन होगी, टैक्स की अमाउंट गिवन, तो टैक्स की वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। अगर ये वाली गिवन है तो इस पे डिवाइड कर देंगे, जो आपको रिकॉर्ड होगा उसको ढूंढेंगे। अगर वो वाली गिवन है तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है सर। ठीक है, चलें सर, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास सवाल आ रहे हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या है सर जी, नेट अमाउंट गिवन है। ठीक है, नेट अमाउंट गिवन है, तो हमारे पास टैक्स की परसेंटेज भी गिवन है। ठीक है, हमें टैक्स चाहिए, सेल टैक्स चाहिए और ग्रास अमाउंट चाहिए, तो इजीली हमसे क्या है, निकल आएगा, सीधा सीधा हम जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सर यहाँ तक। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल आपके करवाने जो हमारी डिस्काउंट के साथ चीजें आती है। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, इसको एग्जांपल 3 का कैसे निकालेंगे जवाब। सर वो हमारे पास ग्रास अमाउंट है, मींस के ये कितने में पड़ी हुई है, डिवाइड किस पे करूं इसको, 114 में, शाबाश। ठीक है ना, 114 पे। अगले को 116 क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको 114 पे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले को कितने पे करेंगे, 116 पे, इस वाले को कितने पे करेंगे, 117 पे, नीचे वाले को कितने पे करेंगे, 119 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई जो हमें चाहिए होगा, मल्टीप्लाई अगर हमें ये टैक्स चाहिए, टैक्स कितना 17% है। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई में ये इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं सर जी। ठीक है, टैक्स आ जाएगा। अगर हमें ये वाली अमाउंट चाहिए तो ये तो 100 होती है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जवाब आ जाएगा सर। क्लियर है, चलें सर आगे। हमारे पास कुछ डिस्काउंट की बातें कर लेते हैं, डिस्काउंट की बात। ठीक है, इधर हमारे पास ना 2 किस्म के डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट का थोड़ा सा लिख के कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है भाई, हमारे पास टैक्स 2 डिस्काउंट का अगर आपको पहले मैंने लिखवाया है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट की पहले मैंने इक्वेशन लिखवाई है आप लोगों को। ठीक है, डिस्काउंट हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ये तो सबको मिलता है। ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये तो सबको मिलता है, सबको। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कैश डिस्काउंट भी कहते हैं, कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं सर जी, इसको हम क्या कहते हैं सर जी, इसको हम सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, बल्कि सेटलमेंट नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या हम क्या कह सकते हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट। नहीं, वो आगे पढ़ेंगे ना, जो हमारा डेट हो जाता है ना, टाइम बर्ड डेट वो। ठीक है, हमारा क्या सर जी, कैश डिस्काउंट आ जाता है। इसके और भी वो अर्ली पेमेंट का सर जी, हाँ, प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट वाला, प्रॉम्प्ट पेमेंट इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको कैश डिस्काउंट, ये सारे इसके और भी मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है सर। ठीक है ना सर, इसका क्या होता है सर जी, इसका ट्रीटमेंट होता है। जब हमें क्या करता है, जब कस्टमर हमारा इसके अंदर एग्जामिनर बताएगा पेपर के अंदर, भाई कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल किया तो इसको हम क्या करेंगे, नेट करेंगे। अगर कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल नहीं किया तो हम क्या करेंगे, नेट ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर कस्टमर हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड टू अवेल, मींस कि उसने अपॉर्चुनिटी क्या कर ली, अवेल कर ली, तो ये वाला हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट लेस करेंगे। अगर उसने क्या किया तो क्या, अगर नॉट अवेल, अगर वो दूसरा अवेल नहीं कर पाता, मींस कि ये टैक्स की कंडीशन होती है ना सर जी, कंडीशन होती है। अगर हमने जल्दी पेमेंट कर दी, आपको क्या कहते हैं, हमने सेल किया आपको, ठीक है, उसके अंदर हमारा नॉर्मल टाइम पीरियड ये है कि आपने 30 दिन के अंदर हमें पैसे दे देने।
ठीक है। अगर एक छोटी सी हमारी शर्त ये भी है, हम आपको सेल कर रहे हैं, अगर आपने 30 दिन की बजाय 15 दिन के अंदर हमें पैसे दिए, हम मजीद आपको 2% क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। ये क्या था, आपका अर्ली पेमेंट डिस्काउंट था। ये क्या था, आपका अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, ठीक है ना। ये वाला डिस्काउंट आप क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे। मींस आपकी क्या होगी, टोटल सेल होती है, टोटल सेल में से क्या करते हैं भाई, हमारा जो हमारा क्या होता है, टोटल सेल में से हमारा सबसे पहले क्या है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन होती है, अगर कस्टमर ने वो कंडीशन को मीट कर लिया, पूरा कर दिया, तो फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, दूसरा सेल हमारा क्या, जो हमारा ये वाला सेटलमेंट सेल जो टैक्स होता है ना सर जी, हमारा अर्ली पेमेंट टैक्स है, ये भी हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट सर इसको सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं कहते। हाँ, सेटलमेंट किया हमने, उसके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई आप जल्दी में अगर पैसे दे देंगे, हम आपको क्या कुछ रियायत कर देंगे, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। हाँ, बल्क के ऊपर भी शर्त हो सकती है, अगर आपने बल्क में परचेज, अगर वो कहता है कि आप हमारे पास, हम नॉर्मल हमारा टैक्स की क्या रेट है, हम 10% हर बंदे को टैक्स की क्या दे रहे हैं, टैक्स सॉरी 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं हर बंदे को, दे रहे नहीं दे रहे, कहते हैं कि अगर आपने 1 यूनिट 2 यूनिट या 5 यूनिट परचेज करके हैं, हमारी शर्त अगर किसी बंदे ने हमारा 100 यूनिट परचेज किया, उसको हम क्या करेंगे, 10% और भी टैक्स, सॉरी 10% और भी क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है। वो क्या होता है, हमारी बल्क डिस्काउंट, वो भी इसी अर्ली पे इसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना, सेटलमेंट डिस्काउंट में आता है आपका, ठीक है ना। इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। डन सर। मीन्स कि अगर कोई कस्टमर, आपने शर्त रखी ना भी, एक कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर को आपने लगाया कि 30 दिन के अंदर पैसे आप दे दें, 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। अगर उसने 30 दिन में पैसे दे दिए तो डिस्काउंट आप देंगे, अगर उसने 30 दिन में पैसे नहीं दिए तो डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है ना। आपने जो शर्त रखी ना, कस्टमर ने शर्त आपकी मीट कर ली, अवेल कर लिया उसको अपॉर्चुनिटी को, तो टैक्स मिले उसको, क्या डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। आ जाए सर, अभी आपके सामने आएगा सवाल, ट्रेड डिस्काउंट। हमारे पास 2 किस्म के होता है सर जी, ट्रेड डिस्काउंट, ये तो होता है हर हाल में क्या हमारा उसमें से लेस हो रहा होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा उसके अंदर लिखा नहीं सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ। अच्छा, टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले डिस्काउंट क्या करते हैं, उसमें से लेस कर लेते होते हैं, ठीक है। डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट, अगर कस्टमर ने अवेल कर लिया अपॉर्चुनिटी, तो हम दोनों डिस्काउंट लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, सेल टैक्स लगाया करेंगे, ठीक है ना। टैक्स लगाने के बाद डिस्काउंट निकालने के बाद, नेट करने के बाद। अब यहाँ पे एक आपके सामने सवाल आ रहा है, ठीक है ना। वो कहता है कि कस्टमर है सर, आपका क्या कहता है सर, उसके अंदर कहता है कि आप, एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर 5 यूनिट हमने परचेज करने हैं। एक दूसरा सवाल, वो एक और भी सवाल था ऊपर, इसमें है डिस्काउंट की बात नहीं, इसके अंदर डिस्काउंट की बात ही नहीं है। एक और सवाल होगा जिसके अंदर ना हमारी जरा डिटेल के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, यही वाला, हाँ ये वाला है। अब इसके अंदर क्या कहता है, हमारे दोनों डिस्काउंट है ना सर जी, हमारा ये ट्रेड डिस्काउंट है, नेट डिस्काउंट, वो वाला डिस्काउंट नहीं, दूसरा। अगर दूसरा डिस्काउंट भी होगा, अगर कस्टमर ने अपॉर्चुनिटी अवेल की, तो हम क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे। अब इसकी क्या निकालेंगे, टैक्स इसका कैसे निकालेंगे, कि कस्टमर का क्या है सर जी, कस्टमर के ये नंबर उसने बता दिया, इनवॉइस नंबर, ये सर 8 नंबर है। अब उसकी क्या है सर जी, 3 सूट उसने लिए मेंस के, ठीक है ना, कितने, $224 का एक है, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, 672 के हो जाएंगे टोटल, ठीक है। टोटल सेल हम पहले निकालेंगे, टोटल सेल कितना है, उसके ऊपर क्या हमारे 150 के क्या है सर जी, लेडीज सूट हैं, तो 450 के ये हैं। टोटल सेल हमारे कितने हो जाएगी, 11-22, ठीक है ना, 11-22 हमारी क्या होगी, टोटल सेल हो गई है, ठीक है। उसके ऊपर 7% जो कि एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, 7% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, टोटल हम डिस्काउंट 1150 के ऊपर क्या करेंगे, हमारे पास 11-22 है, 11-22 हमारे पास टोटल सेल है, ठीक है ना। ये टोटल सेल है, इधर ये सेल है, ठीक है। हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना, 7% है, ठीक है। अब 1122 मल्टीप्लाई पे कितना सर जी, ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट भी कहा, मल्टीप्लाई पे 7% किया तो कितना आता है, 78.54, ठीक है। ये हमने लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये नेट अमाउंट आ जाएगी। नेट अमाउंट कितना है सर जी, 1043.46। अगर दूसरा हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट भी होता, अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट होता, तो फिर क्या करते, फिर अगर वो बंदा अवेल कर लेता, फर्ज करें कि उस बंदे ने क्या कि अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, उस बंदे को हम, हमारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी बनता है, तो हम क्या करेंगे, नेट डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे डिस्काउंट की अमाउंट अप्लाई करेंगे। मींस क्या करते हैं, वो हमारा 3% है, हमारे क्या सर जी, कैश डिस्काउंट जो है ना, सेटलमेंट डिस्काउंट 3% है,
किधर गया, हम कहते हैं कि हमारा 3% क्या है सर जी, हमारा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हमारा हम क्या कहते हैं कैश डिस्काउंट है, कितना 3% है। तो हम क्या करेंगे, अब 3% इस वाले अमाउंट पे लगाएंगे, 10,000 31.30 जी सर 46 मल्टीप्लाई पे क्या 7% कितना आता है 31.30 ये आ गया। ठीक है, ये लेस किया तो अब हमारे पास क्या है, ये टैक्सेबल अमाउंट आ गई। ये क्या है सर जी, टैक्सेबल। इस पे ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है ना, टैक्स इस पे आएगा, कितना बनती है 1012.15। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है। क्लियर है सर? ये डिस्काउंट ऐड करके इकट्ठा नहीं कर सकते। नहीं, इकट्ठा नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। इकट्ठा करेंगे तो जवाब गलत आएगा। पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद अगर हमारा दूसरा डिस्काउंट आया तो वो उसको लेस करना है। डायरेक्ट करेंगे तो जवाब गलत आएगा। करके देखें, 7% है ना सर जी, ठीक है, 7 और प्लस कितना सर जी 3, 10%। अब 10% डायरेक्ट 11-22 पे अप्लाई करें, जवाब गलत आएगा। अलग अलग करना है, आपने हमेशा अलग अलग करना है, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो लगाया ना, अब ये वाला 3% भी लगाया। 3% तो हमने क्या है 1000 पे लगाना था ना सर, 3% किस पे लगाना था हमने 1043 के ऊपर। अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे मीन के 3% भी हमने इस पे भी लगा दिया है, 1122 पे 3% लगा दिया, वो ज्यादा आ जाएगा फिर। ठीक है, इस तरह हम नहीं करेंगे, हम उसका अलग अलग 3 रुपए का फर्क है सर। ये 3 रुपए का, ये अगर मिलियन में बात होती 3 मिलियन का फर्क होता, फिर तो गेम ऑन हो जाती ना। ठीक है ना, तो ये ज्यादा हो जाता। ठीक है, ये मिलियन में, फिर यहाँ पे तो हमने छोटी छोटी वैल्यूज लिखी है ना, ये मिलियन में जब बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी ना, फिर मिलियन के अंदर जाएंगे, ट्रिलियन के अंदर बात जाएगी, फिर आप कहेंगे यार इतना ज्यादा। ठीक है, नहीं आप लोग ने अलग अलग करना है, डिस्काउंट दोनों अलग अलग उनकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना, अगर इसके हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, 11-22 मल्टीप्लाई पे कितना करते हैं सर जी 93%। ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाता। दूसरे का अब हमारे पास कितना आते इसकी, क्या आता जवाब, यही आएगा। ठीक है ना, अब इसको मल्टी कितने से करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कितने से करेंगे 3% ना सर जी 97 पे। अब निकालेंगे तो यही आएगा। ये आप डायरेक्ट भी इस तरह निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, अब ये वाली अमाउंट अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, मीन आप लिखेंगे 11-22 मल्टीप्लाई बाय 93% मल्टीप्लाई बाय 97%। अब देखिए जवाब आएगा तो यही वाला आएगा। निकालें सर, अब डायरेक्ट भी इस तरह भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना, अलग अलग, मीन आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे, वैसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। क्या आता है सर, ये जवाब आता है। ठीक है, ये वाले वर्किंग आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सेल टैक्स की बातें। अब थोड़ा सा हमारे क्या, अब टैक्स के बाद की हमारी जो हमारी अमाउंट आएगी डिस्काउंट के बाद, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके ऊपर क्या है सर जी, हमारे इसके ऊपर डिस्काउंट पेड की भी जो है ना, डिस्काउंट की वो भी आ रही होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना सर, तो हमने क्या करना है, डिस्काउंट की जो हमने किया या अलाउ किया या पे किया है, तो उसकी भी अमाउंट क्या आ रही है, लेस ट्रेड डिस्काउंट की बात आगे सर। ठीक है, नेट अमाउंट, उसके बाद टैक्स लगाते हैं। ठीक है ना, बाकी चीजें सारी हैं, इसके अंदर डिस्काउंट भी हमारे इनवॉइस के अंदर आ रहा होता है। ठीक है ना सर, सेल टैक्स का क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ पे किसी भाई का कोई मसला, सेल टैक्स में ओके है सर, दूसरा पार्ट बना दे।